इंडियन ज्योग्राफी। इसमें हमने पहला टॉपिक थोड़ा 5-10 मिनट रिवीजन करेंगे। हमने जो पहला टॉपिक इसमें डिस्कस किया था वो था इंडिया का जो बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी है। इंडिया की बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी, और मैंने कहा था प्रॉपर आपको नोट्स भी लेने के लिए। यस, हमने जो पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था इसमें, इंडिया एज अ ज्योग्राफिकल यूनिट। इंडिया एज अ ज्योग्राफिकल यूनिट, अंडर इंडिया एज अ ज्योग्राफिकल यूनिट हमने डिस्कस किया था इंडिया का लैटिट्यूड क्या है, इंडिया का लॉन्गिट्यूड क्या है, इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंड कितना है, इंडिया का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड कितना है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी उसमें इंडिया एज अ ज्योग्राफिकल यूनिट में। तो पहले थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। पहले आप मुझे बताओ इंडिया का जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो कितना है? 8 डिग्री 45 मिनट्स टू 37 डिग्री 6 मिनट। कहाँ, कौन से डायरेक्शन में? वो तो नॉर्थ। ये क्या है, लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड? ठीक, ये मेन लैंड इंडिया का हो गया। लॉन्गिट्यूड क्या है? व्हाट इज लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया? लॉन्गिट्यूड कितना है इंडिया का? 68 डिग्री 7 मिनट 7 डिग्री 25 मिनट। इंडिया का नॉर्थ साउथ लेंथ कितना है और ईस्ट वेस्ट लेंथ कितना है? बताओ। इंडिया का नॉर्थ और साउथ का जो एक्सटेंट या लेंथ है वो कितना है, और ईस्ट टू वेस्ट? बोलो, रिवीजन करोगे तब तो आएगा, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको ना। इंडिया का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, मैंने उसके लिए पीडीएफ भी शेयर करके आपको दिया था, प्रॉपर वो इमेज आपको टेलीग्राम पे दिखाया था कि देख लो ये सब है चीज़ें। अगर ऐसे आप लोग पढ़ोगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा बताओ? रिवीजन करके आना है ना सारी चीज़ों को, तभी तो आप लिंक कर पाओगे, सारी चीज़ें लिंक्ड है ना एक तरीके से। इंडिया एज अ ज्योग्राफिकल यूनिट। फिर सेकेंड हमने स्टार्ट किया था चैप्टर एज अ फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, जिसमें हमने फिजियोग्राफी स्टार्ट की थी। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इंडिया को कितने फिजिकल फीचर्स में डिवाइड किया जा सकता है? इंडियाज फिजिकल फीचर्स कैन बी डिवाइडेड अंडर 5 to 6। कौन कौन से थे बताओ? इंडिया का फिजिकल फीचर कौन कौन सा था? सबसे पहले द हिमालयन माउंटेन सिस्टम, या जिसको हम लोग नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन सिस्टम बोल रहे थे। यस, वी हैव द हिमालयन माउंटेन सिस्टम, we have the Himalayan mountain system, then we have the northern plains, हिमालयन पर्वत सबसे नॉर्थ में हो गए हमारे। देन वी हैव दी नदर्न प्लेन्स, फिर उसके बाद क्या था? पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक, द नदर्न प्लेन, द नदर्न प्लेन्स को हम लोगों ने और एक नाम दिया था, क्या? यस, इंडो ब्रह्मपुत्रा, या हम कह सकते हैं गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, वो हमारा नदर्न प्लेन्स हो गया था। देन थर्ड हमारे पास था पेनिनसुलर प्लेट्यू, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। नेक्स्ट वी हैव, क्या था पेनिनसुलर प्लेट्यू के बाद? यस, इंडियन कोस्टल प्लेन्स या इंडियन डेजर्ट पहले कह सकते हैं, देन कोस्टल प्लेन्स। इंडियन डेजर्ट में क्या आ जाएगा? थार डेजर्ट। देन वी हैव कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन्स, एंड देन वी हैव द आइलैंड्स। ये चीज़ें हमने देखी थी। मतलब इंडिया को ये 5 से 6 फिजिकल फीचर्स में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। और उसमें हमने हिमालयन माउंटेन सिस्टम को पढ़ना चालू किया था। हिमालयन माउंटेन सिस्टम में वी हैव डिस्कस्ड व्हाट, हमने डिस्कस किया था कि इसको ट्रांस हिमालयाज में क्या क्या आ रहा था बताओ? ट्रांस हिमालयाज में 3 रेंजेस आ रहे थे। नोट्स बनाए आप लोगों ने? दिखाओ इधर नोट्स पिछले क्लास के।
हाँ, फिजियोग्राफी, इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू दीज, द हिमालयाज, आउटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, नॉर्थ, ठीक है, आउटर हिमालयाज। फिर ट्रांस हिमालयाज बताया था, हिमालय माउंटेन सिस्टम, और उसमें क्या क्या आएगा, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज। रिवीजन नहीं करोगे आप लोग तो फिर कैसे आएगा बताओ? रिवीजन करके आओ हर क्लास में, अदरवाइज आप लिंक भूल जाओगे ना सब चीज़ों का, हर एक चीज़ लिंक्ड है आपस में। चलो मैं फिर से आपको बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हिमालयन माउंटेन सिस्टम, और वी विल सी विद द हेल्प ऑफ इमेजेस, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा टेलीग्राम पे, ताकि आप वो चीज़ इमेजिन भी कर सको, क्योंकि ये ज्योग्राफी का ये जो चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये इमेजेस के थ्रू हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और नोट्स में अपने इमेजेस भी वाइप करो। एनसीईआरटीज़ तो पढ़नी ही पढ़नी है। एनसीईआरटीज़ में आप चैप्टर नंबर 2 देखोगे तो फिजिकल फीचर से ही रिलेटेड है। दिस इज रिलेटेड विथ फिजिकल फीचर्स ओनली। जैसे अगर हम देखेंगे, देखो ये आपका किसी के पास बुक है एनसीईआरटी की, मैंने कहा था बुक रखो अपने पास, है किसी के पास? नहीं होगा। रीज़न, आप लोग सीरियस ही नहीं हो पढ़ाई को लेके। अभी ये बुक है, अब इसमें मुझे समझाना है कि जैसे सपोज करो ये नॉर्थ में आप लोग क्या देख रहे हो, दिस इज योर हिमालयाज, ये हिमालयाज है, यहाँ से ये जो बेल्ट है, दिस इज योर हिमालयाज। फिर यहाँ पे आपको नदर्न प्लेन देखने को मिलेगा। देन ये वाले एरिया में आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू देखने को मिलेगा। फिर बाद में इधर ही कोस्टल प्लेन आपको देखने को मिल जाएगा, और ये हमारे आइलैंड्स हो गए, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, इंडियन डेजर्ट हो गया। समझ में आ रही है बात? क्लियर है ये चीज़? तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इस तरीके से आपको मैपिंग भी ध्यान रखना है, ठीक। तो इंडिया की फिजिकल फीचर्स को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंडिया के जो माउंटेनियस रीजन्स हैं प्लस उसके हिमालयन। अच्छा, हिमालयाज बने कैसे थे पहले ये तो बताओ। हिमालयाज का फॉर्मेशन कैसे हुआ था? हाउ वर द हिमालयाज फॉर्म्ड? हिमालयाज कैसे इतने लॉफ्टी माउंटेन सिस्टम हो गए? क्या रीजन था? कैसे हिमालयाज बने? अगर आपसे कोई पूछे कि ये हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है, हिमालय माउंटेन सीरीज, ये कैसे बन गया? हाउ वर द हिमालयाज फॉर्म्ड? और मैंने बताया था आपको, मैंने बताया था पहले जो हमारी अर्थ थी वो पूरा एक कॉन्टिनेंट था जिसको कहा जाता था पैंगिया, पैंजिया या पैंगिया कहा जाता था। फिर उसमें धीरे 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 इरोजन होना चालू हुआ, इरोजन होते होते सब ब्रेक हुआ वो पैंजिया, एंड देन व्हाट हैपेंड, फिर इंडियन प्लेट मूव करना चालू करती है, किधर? यूरेशियन प्लेट की तरफ। यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया की प्लेट की तरफ। और जब हमारी जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तो ये फोल्ड हो गए थे और फिर हमारा माउंटेन सिस्टम बना था। अभी हम इमेजेस के थ्रू भी देखेंगे हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड, ठीक है। तो आज हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखेंगे। हमारा जो फोकस होगा, हम आज कोशिश करेंगे इसमें से मैक्सिमम चीज़ों को समझने की कोशिश करें विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर इमेजेस, क्योंकि ताकि वो चीज़ आप इमेजिन भी कर सको। मैं आपको थियरी भी दे दूंगा, नोट्स भी दे दूंगा, बट आवर मेन फोकस विल बी ऑन विजुअलाइजिंग दीज थिंग्स। Once we visualize, we will be in a better position to understand this, ठीक है। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझो, हिमालयाज बने कैसे। पहले मैं बता देता हूं आपको, फिर इससे रिलेटेड मैं आपको इमेज भी दिखाता हूं। हिमालयाज बने थे, फॉर एग्जांपल, पहले जो इंडियन जो पूरा अर्थ है, अर्थ पूरा एक सिंगल लैंड मास था। लैंड मास मतलब एक सिंगल अर्थ का टुकड़ा था। आप ऐसे समझो, सपोज करो ये पूरी अर्थ है, इसमें एक सिंगल लैंड मास आपको देखने को मिल रहा था जिसका नाम था क्या? पैंजिया। दिस वॉज योर पैंजिया, ठीक है। दिस वॉज योर पैंजिया, मतलब इसको नाम देते थे। ये पूरा अर्थ यही था जो आज आपको 7 कॉन्टिनेंट देखने को मिल रहा है ना, इधर यूरोप हो गया, फिर एशिया हो गया, इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सारे देखने को मिल रहे हैं आपको। वैसा नहीं था अर्थ हमारा, क्या था? एक पूरा, ये पूरा, इसको बोलते थे हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट। दिस वॉज योर सुपर कॉन्टिनेंट। सुपर कॉन्टिनेंट का नाम क्या था? पैंजिया। ऐसे ही एक सुपर ओशियन भी था, आज आपको देखने को मिल रहा है पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन। आज से हम चले जा रहे हैं 200-300 मिलियन ईयर्स एगो, तब की ये बात है, ये कल की बात नहीं है, 10,000 साल की बात की नहीं है, 2 मिलियन ईयर्स एगो पहले जाओ आप। तो अर्थ क्या था? पूरा अर्थ हमारा एक पूरा सुपर कॉन्टिनेंट जिसको हम लोग पैंजिया बोल रहे हैं, और एक सुपर ओशियन भी था जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? पैंथेलासा। व्हाट इज दैट? पैंथेलासा, पैंथेलासा, पैंथेलासा। अभी स्पेलिंग हम लोग चेक कर लेंगे एक बार, पैंथेलासा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते थे? दिस वाज अ सुपर ओशियन,
सुपर ओशन मतलब पूरी जो अर्थ थी वो क्या थी, पैंजिया थी, और पूरा जो वाटर बॉडी था उसको कलेक्टिवली मिला के हम लोग क्या बोलते थे, पैंथेलासा या पैंथेलासा बोलते थे। बाद में क्या हुआ, वेदरिंग और इरोजन चालू हुआ। वेदरिंग और इरोजन क्या होता है, एयर की वजह से, विंड की वजह से, वाटर की वजह से, रेनफॉल की वजह से केमिकल वेदरिंग हुआ, उनका ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन हुआ तो सारे पार्ट मूव अपार्ट करने लगे। जैसे पहले इंडिया जो था हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट था, आज इंडिया किसका पार्ट है, एशिया का पार्ट है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है वो लगातार मूव कर रही है, मूव करते करते अभी भी मूव कर रही है। इसीलिए आप देखोगे हिमालयन माउंटेन सिस्टम की हाइट जो है कुछ इंचेस हर साल बढ़ती जा रही है, 1 सेंटीमीटर पर साल बढ़ती जा रही है। रीजन क्या है, जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकरा के अंदर घुसती जा रही है और ये फोल्ड होकर माउंटेन्स हमारे ऊपर उठते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, पहले जो मेरी पूरी धरती थी वो किस कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट था, पैंजिया। पैंजिया में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे समय के साथ जैसे जैसे हम लोग आज के प्रेजेंट टाइम में आते गए उसमें ब्रेक डाउन होता है, उसमें केमिकल वेदरिंग होता है विद द एजेंट ऑफ एयर, विद द एजेंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और इसमें ब्रेक डाउन हुआ, फिर हमारे कॉन्टिनेंट्स बनना चालू हुए। अर्लियर इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, बाद में इंडियन प्लेट मूव करते करते आती है और टकराती है यूरेशियन प्लेट से। यूरेशियन मतलब यूरोप और प्रेजेंट डे एशिया वाले प्लेट से, और फिर उसके बीच में तेथिस रिवर था, विच वॉज द नेम ऑफ द रिवर, टेथिस रिवर। टेथिस रिवर सुना आपने इन सबका नाम, टेथिस रिवर। तो टेथिस रिवर क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कि ये यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है, ये प्लेट आई और बीच में एक रिवर है, तो रिवर के अंदर सेडिमेंट्स भी होंगे, कुछ डिपॉजिट्स भी होंगे, सैंड के या रॉक्स के कुछ पार्टिकल्स होंगे। जब ये दोनों प्लेट टकराई तो ये टेथिस रिवर उसी में स्क्वीज कर गया। स्क्वीज मतलब इसका जो सेडिमेंट्स है वो ऊपर की तरफ उठ गया, और वो भी ये फोल्डिंग की तरफ ऊपर की तरफ उठ गया है। और कहने का मतलब क्या है, ये हुआ कैसे, दिस हैपेंड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट विद द यूरेशियन प्लेट। तो आज हमारा पहला कॉन्सेप्ट जो रहेगा हम यही डिस्कस करेंगे, हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड। पहले तो हम यही समझे ना कि हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड, हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड। सबसे पहला टॉपिक ये हम समझेंगे। हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड, इसको हम लोग समझते हैं एक इमेज से। टेलीग्राम पे मैं इमेज शेयर करता हूं, उसको आप देखो तो और बेटर तरीके से उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे आप, कि हाँ मैं क्या चीज़ें बोल रहा हूं, उसको आप और अच्छे से समझ पाओगे। वेट, ओके। मैं वहाँ टॉपिक्स लिख के इमेज शेयर करता हूँ ताकि वो चीज़ आप बाद में समझ भी सको कि इसका लिंक क्या है इमेज का। सो दैट पहले मैं वहाँ लिख देता हूँ हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड, हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड, फिर उसके बाद 2-3 इमेजेस शेयर करता हूँ ताकि उसको आप लिंक भी, हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड। आपने सुना था ये सारी चीज़ें क्या, सही से बताओ कि हाँ सर कुछ ऐसा था। कौन पहली बार सुन रहा है ये सारे वर्ड्स, सर पैंजिया क्या था, पैंथेलासा क्या था, सर हमें कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। सुना था आपने क्या था पैंजिया और पैंथेलासा? कोई बात नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले ये वाली इमेज देखने की कोशिश करो जो अभी शेयर किया है मैंने। उसमें इमेजेस में जो चीज़ें बोली जा रही हैं उसको भी समझने की कोशिश करो, स्टेप वाइज क्या बोल रहा है वो आज। वहां पे जहां MYA लिखा होगा वो क्या है, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। इमेजेस मिला आपको, पहला वाला ही इमेज आपको देखना है, पहले पहला वाला ही इमेज ही देखना है। उसमें आपको कैसे देखना है, देखो उसमें दिया होगा
हाँ, जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात कर रहा है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात कर रहा है ना। एक तरफ राइट साइड में देखो आप, राइट साइड में, आपके राइट साइड में दिखेगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल। उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या कह रहा है, 225 मिलियन ईयर्स एगो। MYA मतलब क्या है, मिलियन ईयर्स एगो। उसमें क्या था, पैंजिया जो है वो इंटैक्ट था। इंटैक्ट मतलब पूरी अर्थ आपको दिख रही, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। दिख रहा है क्या सबको, दिख रहा है ना। पैंजिया वॉज कवर्ड बाई अ माइटी ओशन कॉल्ड एज पैंथेलासा। मतलब अर्थ के चारों तरफ, इसी को ध्यान से समझना, ये इधर की बात कर रहा हूं राइट साइड की, एक बार देख लो। अर्थ हमारा ऐसा ही था। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम 225 मिलियन ईयर्स एगो देखते हैं तो पैंजिया इंटैक्ट था। अर्थ के सभी पार्ट क्या थे, इंटैक्ट थे। सुपर कॉन्टिनेंट इसको बोलते थे, क्या बोलते थे, सुपर कॉन्टिनेंट। और सुपर ओशियन जो इस चारों तरफ से इस वाटर बॉडी ने घेरा हुआ था, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, पैंथेलासा। ये दो टर्म समझ में आ गए। तो पैंथेलासा क्या था, सुपर ओशियन, और पैंजिया क्या था, सुपर कॉन्टिनेंट था। अब 225 मिलियन ईयर्स एगो से आप 200 मिलियन ईयर्स एगो में आओ, देखो क्या हो रहा है। पैंजिया जो है वो ब्रोकअप होता है, किसमें, दो में। एक होता है हमारे पास क्या, लॉरेसिया। लॉरेसिया जो है वो नॉर्थ में हो गया, जो आपको रेड पार्ट दिख रहा है और पर्पल कलर वाला पार्ट दिख रहा है, ठीक है। रेड है या और कौन सा कलर है वो, इधर वाला रेड ही है, चलो हल्का रेड, हाँ। और गोंदवाना लैंड इन द साउथ आ गया, गोंदवाना लैंड इन द साउथ हो गया। और बीच में आपको जो थोड़ी सी जगह दिख रही है, पहले इमेज में जो आपको 225 मिलियन ईयर्स एगो वाला था, उसमें बीच में आपको कहीं पे स्पेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन जो ट्रायसिक मतलब ये टाइम पीरियड की बात कर रहा है, पहले 200 मिलियन ईयर्स एगो, उसमें टेथिस सी ने सेपरेट किया लॉरेसिना और गोंदवाना लैंड को। समझ में आ गई बात की नहीं। फिर रिफ्ट फॉर्म हुआ, स्प्लिटिंग वेस्ट गोंदवाना फ्रॉम ईस्ट गोंदवाना। मतलब कि रिफ्ट मतलब बीच में फिर रिफ्ट होने लगा, एक जगह क्रिएट होने लगी। रिफ्ट मतलब होता है कि एक डिस्टेंस क्रिएट होने लगा, किसके किसके बीच में। ऊपर अगर हम बात करेंगे वेस्ट गोंदवाना और ईस्ट गोंदवाना में, तो वेस्ट गोंदवाना बाद में जाके अमेरिका का पार्ट बनेगा और ईस्ट गोंदवाना आके यूरोप का पार्ट बनेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं। फिर अगर थर्ड वाले इमेज में आ जाओ, थोड़ा देखो। थर्ड वाले इमेज में जब हम जुरासिक एज में आते हैं, जुरासिक एज में जो 150 मिलियन ईयर्स एगो है, और बाद में देखो उसमें यह भी लिखा गया ना, इंडिया सेपरेटेड फ्रॉम अंटार्कटिका। पहले इंडिया अंटार्कटिका का पार्ट था, बाद में ये अफ्रीका का पार्ट बन गया। फिर लॉरेसिया, लॉरेसिया देखो ध्यान से, मैं समझाता हूं एक स्टेप को, ध्यान से समझना। ये पैंजिया जब ब्रेक हुआ तो दो में ब्रेक हुआ, कौन कौन से, लॉरेसिया और गोंदवाना में, लॉरेसिया और गोंदवाना में। तो लॉरेसिया या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लॉरेंसिना बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लॉरेसिया ही बोलते हैं, ठीक है, लॉरेसिया। और जो ये लॉरेसिया कहां पे था बताओ, नॉर्थ में, साउथ में हमारे पास क्या है बताओ, वी हैव द गोंदवाना लैंड, गोंदवाना लैंड, ठीक। बीच में क्या आ गया, बीच में कौन सी रिवर है, यहां पे हम लिख सकते हैं 33 सी, एक आपको इमेजिन 33 सी। इतनी बात समझ में आई क्या, ठीक। ये जब पैंजिया ब्रेक हुआ तो अब की बात है, पैंजिया ब्रेक हुआ। अब क्या हो रहा है, फर्दर इरोजन हो रहा है, फर्दर इरोजन हो रहा है, तो रिफ्ट क्रिएट हुआ और हमारा जो गोंदवाना है ये दो में क्रिएट हो रहा है। एक हो रहा है वेस्ट गोंदवाना और एक हो रहा है ईस्ट गोंदवाना, ठीक। ऐसी तरीके से इंडिया जो है सेपरेट होता है अंटार्कटिका से, और लॉरेसिया स्प्लिट फ्रॉम साउथ अफ्रीका, अमेरिका एंड अफ्रीका। मतलब ये पूरा इमेज अगर देखेंगे तो अलग होता दिख रहा है। पहले देखो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर वाला पार्ट ये जो दिख रहा है सेकंड वाले इमेज में, ये बन जाएगा बाद में क्या, यूरोप, ये बन जाएगा नॉर्थ अमेरिका, और ये दोनों पार्ट जो हैं ये जाके बन जाएंगे क्या, साउथ अमेरिका, और एक रीजन बन जाएगा अफ्रीका। और इंडियन प्लेट यहां पे कहीं पे देखने को मिला। थर्ड वाला इमेज देखो, अगर हम थर्ड वाले इमेज की बात करेंगे तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग मतलब सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, मतलब जो ओशियन थोड़ा सा बीच में फैला हुआ था टेथिस सी के फॉर्म में, अब वो बीच के प्लेट्स में थोड़ी सी जगह मिली तो प्लेट्स को और फैलाता जाएगा, क्योंकि कन्वेक्शनल करंट, मैंने बताया था ना, वुल्केनो जब बाहर आते हैं तो सी फ्लोर को स्प्रेड करके सी का फ्लोर कंस्ट्रक्टिव एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ठीक। वो सब चीजें हो रही हैं, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है। ओपन द सेंट्रल नॉर्थ अटलांटिक एंड इंडियन ओशन, मतलब सेंट्रल नॉर्थ अटलांटिक को और दूर कर दिया। ऊपर अगर आप देखेंगे, एंड ऑल द एंड ऑफ द पीरियड अ न्यू रिफ्ट स्प्लिट साउथ अमेरिका फ्रॉम अफ्रीका। तो अगर आप देखो प्लेट कैसे अलग हो रही हैं, तो इसमें जो सेकंड वाली इमेज है, सेकंड वाली इमेज आप देख पा रहे हो जिसमें जुरासिक लिखा हुआ है, उसमें पहले देखो दोनों प्लेट पास पास में थी। कौन कौन सी, साउथ अमेरिका और अफ्रीका वाली प्लेट, साउथ अमेरिका और अफ्रीका वाली प्लेट साथ साथ में है ना। लेकिन थर्ड इमेज में देखोगे तो साउथ अमेरिका अपनी जगह चला गया। ये कैसे हुआ, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वजह से, सी फ्लोर स्प्रेड हुआ, सी ने बीच में रास्ता अपना लिया और अटलांटिक ओशन बन गया आज वो। और बाद में अगर आप देखेंगे तो ये सब चीजें हुई। अच्छा, अगर हम देखेंगे फिर इधर लेफ्ट हैंड साइड पे देखो,
लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे नीचे वाली इमेज देखो, सबसे नीचे वाली इमेज देखेंगे तो ऊपर दिख रही है आपको यूरेशियन प्लेट और नीचे दिख रही है इंडियन लैंड मास। इंडियन लैंड मास धीरे 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 ऊपर आ रहा है ना, आती हुई दिख रही है, और बाद में आके यूरेशियन प्लेट में टकराती है और यूरेशियन प्लेट में टकराने के बाद ये सारी चीजें हमारे पास देखने को मिलती है। समझ में आया क्या आपको? तो कहने का मतलब है एक बेसिक ओवरव्यू हम ध्यान रखेंगे। बेसिक ओवरव्यू क्या कहता है? बेसिक ओवरव्यू कहता है अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, एकदम डिटेल में ही मत जाना। अब हमें पता कैसे चल रहा है, उसके पीछे फैक्टर्स भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे वो बताता हूँ। पूरी जो पहले हमारा कॉन्टिनेंट था उसको हम क्या बोलते थे? पैंजिया। पैंजिया दो में डिवाइड हुआ। नॉर्थ में डिवीजन हमें देखने को मिलेगा लॉरेशिया। इंडिया पहले किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का पार्ट था। अंटार्कटिका का पार्ट था, फिर अंटार्कटिका से अलग होते 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 अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास थोड़ी देर टकराया था, फिर नॉर्थ में मूव करते करते यूरेशियन प्लेट में टकराया और वहां पे फोल्डिंग हुई तो माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है ये चीज? हैव यू अंडरस्टूड दिस? अब नेक्स्ट इमेज देखो, उसी में आप नेक्स्ट इमेज देखो। नेक्स्ट इमेज देखेंगे तो क्या कह रहा है देखो ध्यान से, उसमें लिखा है ना द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास, द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास एंड द इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन। इंडो मतलब इंदस, गैंगेटिक मतलब गैंगिस गंगा, एंड ब्रह्मपुत्रा मतलब ब्रह्मपुत्र की बात हो रही है, तीन नदियों से प्लेन बना है। अराउंड 250 मिलियन ईयर्स एगो देयर वाज अ सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड पैंजिया सराउंडेड बाय अ सुपर ओशियन कॉल्ड पैंथेलासा। अराउंड 150 मिलियन ईयर्स एगो द पैंजिया ब्रोक। किसमें ब्रेक हुआ? लॉरेशिया। लॉरेशिया को हम लोग अंगारा लैंड भी बोलते थे, ठीक है, या अंगार लैंड। प्रेजेंट डे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। मतलब लॉरेशिया से हमें तीन कॉन्टिनेंट निकलते हुए दिखते हैं। कौन कौन से? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। फिर इंडिया किसका पार्ट था? इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, जिसमें प्रेजेंट डे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका देखने को मिलेगा हमें। समझ में आ रही है बात की नहीं? फिर देखो क्या कह रहा है, ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ पैंजिया अ लॉन्ग नैरो सी कॉल्ड टेथिस सी। बताया ना, टेथिस सी बीच में आ गया उसके। टेथिस सी वॉज क्रिएटेड बिटवीन अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। अंगारा मतलब लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। ह्यूज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट वर डिपोजिटेड इन द टेथिस सी बाय रिवर्स फ्लोइंग इनटू इट। सेडिमेंट मतलब रिवर अपना रिमेन्स भी तो लेके आएगा, जहां रास्ते में चल रहा है तो उसको कुछ मिलेगा ना, सैंड मिलेगा, रॉक्स के पार्टिकल्स मिलेंगे, कंकड़ मिलेंगे, सब ले आके डिपोजिट करेगा, और जब प्लेट टकराएगी तो ये ऊपर फोल्ड हो जाएगी माउंटेन इसी तरीके से। तो वही चीज यहां पे बता रहा है। अगर इमेज में देखेंगे तो कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट जब कन्वर्ज हुआ तो क्या हुआ, देखो यहां पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इधर से आया, और देखो एक तरीके से ये जो ऊपर आपको देखते हुए दिख रहा है ना, शिवालिक, मिडिल हिमालयास, ये दोनों इमेजेस में अगर आप देखेंगे तो जो टेथिस सी था वो स्क्विज हो गया। और फिर क्या होता है, नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा, नीचे वाला इमेज अगर इसी में देखेंगे, सेकंड वाला इमेज, इसी वाले पार्ट पे, हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड में, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, ट्रांस हिमालयाज कुछ करके है, फिर ग्रेटर हिमालयाज है, फिर मिडिल हिमालयाज है, फिर शिवालिक्स है, ये रेंजेस ऐसे बनती चली गई। समझ में आया कुछ क्या है आपको? थोड़ा सा आइडिया लगा आपको? तो ये चीज ध्यान रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर है? एक और इमेज है, ऐसे ही देख लो, और एक इमेज पे आ जाओ पीछे। हाँ, ये भी देखो, थोड़ा सा आइडिया रखो बेसिक। अब ये चीजें मैं यहां पे बता के आपको बहुत बेहतर तरीके से नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन आपने इमेज देख लिया तो आप इमेजिन कर पाओगे, हाँ सर आप किसकी बात कर रहे हो, पैंजिया ऐसा था, पैंथेलासा ऐसा था, फिर ये टूट गया दो में, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में। इंडिया वॉज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया वॉज द पार्ट ऑफ लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड में साउथ अमेरिका, इंडिया, प्रेजेंट डे अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये सब बात आ जाएगी। ठीक, तो ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। वही चीज इसमें बता रहा है कि कैसे रेंजेस फॉर्म हुए, इसको हम देख सकते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा तो आइडिया लग गया होगा कैसे हिमालयाज बन रहे हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, अंडरस्टूड? कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो मुझे। चलो, अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि ये चीज बनी कैसे। ये समझ में आ गया, हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड। हिमालयाज वर फॉर्म्ड, उससे रिलेटेड मैंने नोट्स भी शेयर कर दिया, एक इमेज और शेयर करता हूं, उसको भी देखो, उसमें आपको थोड़ा सा और मटेरियल मिल जाएगा। ये इसमें पढ़ो, वही चीज से कंटिन्यूएशन रहेगा ये। तो इन इमेजेस के थ्रू बेटर तरीके से हम समझ सकते हैं कि कैसे क्या फॉर्मेशन हो रहा है। मिला? इसको भी पढ़ लो।
तो हैव वी अंडरस्टूड द इंडियन प्लेट विच वॉज वंस अ पार्ट ऑफ गोंदवाना लैंड separated from it and began its northward movement around 150 million years ago, eventually colliding with the Eurasian plate. Due to the northward movement of the Indian plate, the sediment मतलब जो remains थे तेथिस रिवर के sediments deposited in the तेथिस geosyncline मतलब होता है कि अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा रहे इस तरीके से एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, तो ये एंटीक्लाइन सिंक्लाइन बताया था ना मैंने आपको, ऐसा एक स्ट्रक्चर था, तो आएगा अब कोई चीज टकराएगी तो ये चीज ऊपर उठेगी कि नहीं उठेगी, अगर मान लो नीचे से कोई चीज टकराएगी तो ये चीज ऊपर उठ जाएगी और ऊपर भी प्लेट है, अब ये कहीं जा नहीं सकती तो स्क्वीज होकर ऊपर आ चली जाएगी, तो वही चीज कह रहा है जियोसिंक्लाइन वर सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन, दिस रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास एंड द इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा ट्रफ टू द साउथ ऑफ माउंटेन रेंज। मतलब जो इंडो गैंगेटिक जो नदर्न प्लेन हमें देखने को मिलता है वो भी किसकी वजह से है, इन रिवर्स की वजह से है, जो डिपोजिशन हो गया उन्हीं रिवर्स की वजह से है। बाद में हिमालयन रिवर सिस्टम जो ग्लेशियर्स बने ऊपर जाके, क्योंकि क्लाइमेट कोल्ड हुआ, ग्लेशियर्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर वहाँ से बहुत सारी रिवर्स आई, वी हैव द इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर, उनके जो सेडिमेंट्स आए वही वहाँ पे उस खाली जगह को भरते हैं और वहाँ पे एक और प्लेन तैयार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन, या जिसको हम लोग बोलते हैं नदर्न प्लेन्स। प्रेजेंट डे आपको वहाँ पे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये सब किसके पार्ट में आ जाएंगे, नदर्न प्लेन से। हम कुछ पार्ट उसमें पेनिनसुलर प्लेटू का भी इंक्लूड कर सकते हैं। द इंडियन प्लेट सबडक्शन बीनीथ द यूरेशियन प्लेट हैज ऑल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल जियोलॉजिकल फीचर्स सच एज द इंडस, सांगपो, सेट्यूर जोन या स्यूट्यूर इसको पढ़ेंगे, एंड मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मतलब वो उसी का डिवीजन बता रहा है कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट बना, एक सेंट्रल थ्रस्ट मतलब बीच में वहाँ पे प्रेशर जहाँ पे क्रिएट हुआ था, और फिर यही सब फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। समझ में आया क्या ये चीज, थोड़ा सा आपको क्लियर? अच्छा, नीचे एक और इमेज इसी में दिया हुआ है। सबसे पहले देखो, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले है कुनलुन स्लोप, कुल्लू स्लोप मतलब कुल्लून माउंटेन, देन कैलाश रेंज, लद्दाख रेंज, तिब्बतन प्लेटू, ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और शिवालिक्स और आउटर हिमालयाज। यही तो फिजिकोग्राफिक डिविजन्स था जो हमने डिस्कस किया था। समझ में आया आपको थोड़ा बहुत? क्लियर है? तो पहला चीज हमने डिस्कस कर लिया, हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड, इसके नोट्स आप ले लेंगे प्रॉपर वहां पे जो है। डन। इमेजेस भी एडिट करेंगे, वेरी गुड। इमेजेस को भी हमें वहां पे उसको लगा के रखना है ताकि वो चीजें हम बाद में पढ़ भी सकें और चीजें प्रॉपरली हमारी रिवाइज हो जाएं। ये टॉपिक समझ में आया थोड़ा बहुत आपको? हाउ द, अगर आपके एग्जाम में आया हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड, 1-2-4 लाइन लिख लोगे आप लोग? क्या बताओगे? चलो बताओ, क्या था पहले पूरा स्ट्रक्चर? क्या था स्ट्रक्चर, कैसे बना हिमालयाज? चलो बताओ मुझे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये जो हिमालय पर्वत थे ये कैसे बने, तो आप क्या बताओगे? Pangaea. Pangaea was a super continent. After it has been divided into two parts. Very good. Laurasia and Gondwana land. हाँ, फिर So India is a part of Gondwana earlier, and later it separated towards Africa. Okay. side. हाँ And later it's moved towards the Eurasia. And, हाँ, collided with the Eurasia. And the Tethys Sea which was in between the plate squeezed and this folding occurred. Folding occur होने की वजह से हिमालयाज बने हमारे पास। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अंडरस्टूड? डन। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ हिमालयाज समझ लेते हैं कि हिमालयाज को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला टॉपिक समझ में आया? क्लियर है? नोट्स प्रॉपर कंप्लीट चाहिए मुझे। मैं लिखने पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँ, आपको इमेजेस के थ्रू ही समझाता हूँ उस चीज़ों को, ताकि आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। नहीं तो सिर्फ लिखते जाएंगे तो सोचेंगे अच्छा ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो इमेजिनेशन मुझे चाहिए आपके अंदर। देखो, अब दूसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ, ये टॉपिक्स आप लिखते चलेंगे ताकि आपको घर पे जाके वो चीज़ समझने में आसान हो। और इसी के ये आपका होमवर्क भी रहेगा ये चीज़, कि आपको घर पे जाके इसके प्रॉपर नोट्स भी लेने हैं, और वो चीज़ टेलीग्राम पे अवेलेबल है। सेकंड है क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयन रेंजेस, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयन रेंजेस, हिमालयन रेंजेस का क्लासिफिकेशन। हिमालयन रेंजेस के क्लासिफिकेशन को अगर हम देखने जाएंगे तो इनको हम लोग ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं 5 में, या मेनली 3 में भी कर सकते हैं, लेकिन एक होता है ट्रांस हिमालयन, या जिसको हम लोग बोलते हैं तिब्बतन हिमालयाज, देन ग्रेटर हिमालयाज या हिमाद्री इसका पार्ट है, और भी चीजें आपको दिखाता हूं, वेट करो।
ओके, अब देखो इसमें सबसे पहले अगर हम डिवीजन की बात करेंगे तो डिवीजन कितने पार्ट में किया जा सकता है। एक तो है ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज समझते हैं आप लोग। ट्रांस हिमालयाज में क्या क्या आ जाएगा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज। देखो इमेज वहीं पे देखेंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं सेकंड टॉपिक हमारा कौन सा है, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयन रेंजेस, ताकि आप वहां से प्रॉपर नोट्स लिख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयन रेंजेस। ओके, अब इसमें एक फर्स्ट इमेज देखेंगे, इसमें लिखा गया है क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयन रेंजेस। देखो अभी जो इमेज शेयर किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयन रेंजेस। दिख रहा है, एक बार गो थ्रू करो जल्दी से। ठीक है, अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयन रेंजेस हम कितने में कर सकते हैं बताओ, 5। कौन कौन से हैं बताओ, ट्रांस हिमालयन या उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, तिब्बतन हिमालयाज। सेकंड है हमारे पास ग्रेटर हिमालयाज और द हिमाद्री। थर्ड क्या है, द लेसर हिमालयाज और द मिडिल हिमालयाज और द हिमाचल। थर्ड क्या है, द शिवालिक्स और द आउटर हिमालयाज। एंड लास्ट में द ईस्टर्न हिमालयाज और पूर्वांचल। ये चेन हमें कहाँ देखने को मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। हाँ सर, हमें ये समझ में आ गया कि हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयन रेंजेस को 5 में कर सकते हैं। पहला ट्रांस हिमालयन, ट्रांस हिमालयाज के बाद ग्रेटर हिमालयाज, फिर लेसर हिमालयाज, फिर आउटर हिमालयाज, फिर नॉर्थ ईस्ट वाला हिमालयाज। बात समझ में आ रही है। अब इसको इमेज में देखते हैं, नेक्स्ट वाली इमेज पे आ जाओ। इसको आप ऐसे रोटेट करके देखेंगे तो हिमालयन रेंज आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगी। बिना रोटेट किए भी देख सकते हैं। लेकिन देखो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा एक तियान शान है, वो पर्वत श्रृंखला जो चाइना के रीजन से स्टार्ट होगी। एक पामीर नॉट दिख रहा होगा, पामीर लिखा हुआ दिख रहा है, पामीर एक पॉइंट है। और फिर यहां से कुनलुन माउंटेन रेंजेस जो कि तिब्बत में चली जाती है। फिर अगर आप इंडिया में देखोगे तो 3 रेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश रेंज। कैलाश रेंज का नाम हम लोग गैंगडाइज भी बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है इन चारों को हमें पूछ सकता है, नाम बता दो। ठीक है, फिर अगर हम देखेंगे तो हमें बहुत सारी रेंजेस देखने को मिल रही हैं इंडिया में। पीर पंजाल रेंज, धौलाधार रेंज, नाग टिब्बा रेंज, मसूरी जहां लवासना की ट्रेनिंग होगी, मसूरी। देन वी हैव द ग्रेटर हिमालयाज वाली बेल्ट आपको देखने को मिल रही, ग्रेटर हिमालयाज। फिर इसी तरीके से आप देखेंगे तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे हिल्स देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से, दाफला हिल्स, मीरी हिल्स, अबोर हिल्स, मिसमी हिल्स, पटकाई बूम। नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखना, नागा हिल्स, मिकिर हिल्स, मणिपुर हिल्स, अराकन योमा। अराकन योमा एक माउंटेन रेंज है जो इंडिया से नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होगी, म्यांमार तक चली जाएगी। म्यांमार रीजन तक ये चीज जाते हुए हमें दिखती है। समझ में आ रही कि नहीं। तो ये कुछ माउंटेन रेंजेस हैं। सर हमें इसमें ध्यान क्या रखना है, गारो, खासी, जयंतिया, लुसाई हिल्स, इसमें ध्यान क्या रखना है, 2 चीजें।
क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपके एग्जाम में, आपको कुछ रेंजेस दे देगा, कहेगा नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो। जैसे अगर मैंने आपको 4 माउंटेन रेंजेस दे दिए, आप इसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज कर सकते हो क्या? काराकोरम, लद्दाख, जस्कर या जांस्कर और कैलाश रेंज। अगर मैंने 4 रेंजेस आपको दे दिए, अभी तो आप इमेज देख रहे हो तो कर लोगे, लेकिन एग्जाम में कह देगा कि इन्हीं को अरेंज करो कैसे, नॉर्थ टू साउथ। तो क्या इसको अरेंज किया जा सकता है? बिल्कुल, हम याद रखेंगे कलज, कलज वर्ड से हम इसको याद रख सकते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर रेंज। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है, हम इन सब चीजों से याद रख सकते हैं। ये हमारे किसके पार्ट है? सबसे पहले ध्यान रखेंगे जो काराकोरम, लद्दाख और जस्कर, ये रेंजेस किसके पार्ट हैं? ट्रांस हिमालयाज के। ट्रांस हिमालयाज आर नॉट द पार्ट ऑफ हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज मतलब वो हिमालयाज के अलग हैं, हिमालयाज से ऊपर हैं ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज मतलब दे आर अदर देन हिमालयाज, हाँ उसके नॉर्थ में है। हिमालयाज हमारा स्टार्ट होता है कहां से? हिमाद्री से, ग्रेटर हिमालयाज से, फिर लेसर हिमालयाज, फिर आउटर हिमालयाज। पहली चीज समझ में आ गई कि नहीं? तो ये रेंजेस, इमेजेस देख, और ऐसे ही अगर नॉर्थ ईस्ट का कुछ इमेजेस देख के आपसे पूछ ले, क्या क्या पूछ ले उसमें, जैसे मान लो उसमें दे दिया 4 हिल्स, कौन कौन से? दाफला हिल्स, मिरी हिल्स। मुझे बताओ इसको आप लोग वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो। चलो, अगर ये 4 हिल्स उसने दे दिया, दाफला हिल्स, दाफला हिल्स, मिस्मी हिल्स, मिस्मी हिल्स, मिरी हिल्स, देन वी हैव अभोर हिल्स। अगर इसको कह दिया कि अब इसको अरेंज करो, मान लो इसको मैंने 1 दे दिया नाम, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया। अब इसको नॉर्थ टू साउथ तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वेस्ट टू ईस्ट तो अरेंज करने के लिए कहा ही जा सकता है। वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करो तो क्या हो जाएगा बताओ इसका सीरीज? वेस्ट टू ईस्ट। सबसे पहले कौन सा आएगा वेस्ट में? दाफला, तो दाफला 1 पे है। देन वी हैव द मिरी हिल्स 3, देन वी हैव अबोर हिल्स, अबो 4, देन वी हैव 2। लेकिन ये अभी आप कर ले रहे हो क्योंकि मैप आपके सामने खुला हुआ है। एग्जाम में सोचो प्रेशर कितना होगा, याद ही नहीं आएगा कहां था। इस वजह से मैप लेना है, उसको पॉइंट करके आपको ये सारे रेंजेस पूछने हैं। मैपिंग ऐसे ही स्ट्रांग होगी। ध्यान देना क्वेश्चन कैसे आते हैं इस एग्जाम से, इस वाले चैप्टर से ऐसे ही आएंगे आपके एग्जाम में कि हाँ ये जो हिल रेंजेस हैं इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज कर दो, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज कर दो। इसलिए मैपिंग दिखा रहा हूं प्रॉपर आपको, ये सब चीजें समझ में आ गई बात। ऐसे ही मान लो अगर आपसे कह दिया कि गारो, खासी, जैंतिया को ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो, कहीं दिख रहा है आपको गारो, खासी, जैंतिया? मेघालय में देखने को मिल रहा होगा गारो, खासी और जैंतिया। उसके आगे भी आपको एक हिल रेंज देखने को मिल रहा होगा, गारो, खासी, जैंतिया, और एक देखने को मिल रहा है लुसाई हिल्स या मिकिर हिल्स। या ऐसे ही नॉर्थ टू साउथ अगर उसको बोलना होगा, नॉर्थ टू साउथ तो दे सकता है पटकाई बूम, नागा हिल्स, मिकिर हिल्स, मणिपुर हिल्स और लुसाई हिल्स। क्वेश्चन समझ में आया? इस मैप से मैंने 3-4 क्वेश्चंस आपके लिए बना दिए। ऐसे ही एक क्वेश्चन और बनाता हूं, पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज, नागटिब्बा और मसूरी, इसको कह दिया ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो या नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो। तो 4-5 क्वेश्चन बने कि नहीं बने इस मैप से हमारे। और ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी का पीवाईक्यूज उठा के देखो पूछता है वो। अगर आपने पीवाईक्यूज ज्योग्राफी के देखे होंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन वो पूछ रहा है। मैं आपको एकदम सुटेबल चीजें पढ़ा रहा हूं, मैं आप कुछ भी लिख के आपको नहीं पढ़ाऊंगा, जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपका सोल सेटिस्फाइड होगा, मैं वही चीजें आपको पढ़ाने वाला हूं। समझ में आ रही बात की नहीं? ये इमेज क्लियर है? थोड़ा बहुत हमने देखा तो समझा ना, कहां काराकोरम है, लद्दाख है, जस्कर है। थोड़ा मैं टाइम दे रहा हूं, जल्दी जल्दी नहीं चल रहा हूं, ध्यान देना, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डेवलप कर सकूं। मैं चाहता तो कर लेना, कर नहीं, आपको समझाना मेरा मकसद है। अंडरस्टूड? क्लियर है? हैव यू अंडरस्टूड दिस? अब अगले इमेज पे चले, चलो नेक्स्ट इमेज देखते हैं। अब नेक्स्ट इमेज में आपको प्रॉपर नोट्स मिल गया। प्रॉपर नोट्स मिल रहा है ट्रांस हिमालयाज, द ट्रांस हिमालयाज। तो इसके प्रॉपर नोट्स आपको लेने पड़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयाज, और इसके प्रॉपर नोट्स भी आपको लेने पड़ेंगे जो हमने 5 डिस्कस किया है ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज का सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है? द ट्रांस हिमालयाज। अब ट्रांस हिमालयाज का इमेज तो हमने देख लिया, इससे रिलेटेड हम लोग मटेरियल भी देख लेते हैं क्या चीज है ये ट्रांस हिमालयाज। हमें ट्रांस हिमालयाज प्रॉपरली समझ में भी आना चाहिए। ट्रांस हिमालयाज क्या? पढ़ो। The Trans Himalayas are the mountain ranges situated immediately north of the Greater Himalayan Range. This range is predominantly located in Tibet. Tibet is a part of China and is commonly called as Tibetan Himalayas
यहां पे जो एवरेज इलेवेशन, एवरेज हाइट देखने को मिलेगी माउंटेन्स की, वो देखने को मिलेगी 3000 मीटर एबव मीन सी लेवल एंड इट स्पैन्स अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोमीटर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, मतलब लगभग 1000 किलोमीटर इसकी लेंथ है ईस्ट से वेस्ट देखेंगे तो। अकरिंग ओनली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयाज, लद्दाख रीजन में इंडिया को देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। अगर एवरेज विड्थ देखेंगे तो 40 किलोमीटर है एंड बीच में 225 किलोमीटर तक पहुंच जाता है। कहने का मतलब क्या है, ट्रांस हिमालयाज को हम तिब्बत हिमालयाज भी कहते हैं। इंडिया के केवल वेस्टर्न सेक्टर में हमें देखने को मिलेगा, वेस्ट मतलब जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में, हमें ईस्ट में आता हुआ नहीं दिखेगा, सेंट्रल पार्ट में भी देखने को नहीं मिलेगा। एक्सट्रीम में देखेंगे तो विड्थ कम है 40-40, बीच में 225 किलोमीटर तक भी विड्थ देखने को हमें मिलेगी, किसकी, इन माउंटेन रेंजेस की। क्लियर है। अब इसमें कह रहा है कौन कौन से रेंजेस पार्ट हैं काराको इसके ट्रांस हिमालयाज के। द ट्रांस हिमालयाज हैज 4 इंपॉर्टेंट रेंजेस, कौन कौन से, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश। इनका नॉर्थ टू साउथ याद रखेंगे, देख लो यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश, यही नॉर्थ टू साउथ इसका ऑर्डर है। सबसे नॉर्थ में काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जस्कर, फिर कैलाश रेंज। अभी हमने पीछे इमेज में इसको देखा था, अंडरस्टूड। अब इनके बारे में आपको चीजें लिखनी है कि काराकोरम रेंज क्या है, इनके बारे में इंपॉर्टेंट दिया है। देन नेक्स्ट पे आ जाओ, लद्दाख रेंज, नेक्स्ट इमेज पे आओ, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज और कैलाश रेंज लिख लेंगे। कोई दिक्कत परेशानी है किसी को तो बता दो मुझे, सर नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, क्या बता रहे हो, आ रहा है समझ में, गेटिंग इट, यस। तो आपको इन सारे के हिल रेंजेस के बारे में लिखना है, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और ये सारी चीजें के बारे में। डन। चलो एक बार जल्दी से आप इससे गो थ्रू कर लो, देखो क्या कह रहा है। द काराकोरम रेंज, काराकोरम पीछे आ जाओ, एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। द काराकोरम रेंज, लेकिन घर पे जाके नोट्स लेना है प्रॉपर, अभी मैं नोट्स नहीं दे रहा हूं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें इफेक्टिवली आपको पढ़ा सकूं, लेकिन घर पे जाना है, प्रॉपरली नोट्स लेने हैं। इससे कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस और इससे इंपॉर्टेंट अपडेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। एकदम बेसिक से मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं, इमेजेस के थ्रू समझा रहा हूं चीज़ों को, तो उसको आप ग्रैस्प भी करो और आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी से गलत नहीं होंगे। जो हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कौन सा था बताओ, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, इंडिया एज अ ज्योग्राफिकल यूनिट, उसका मैंने प्रॉपर पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है, फाइल वाले सेक्शन में जाएंगे, उतना रिवाइज कर लोगे तो इंडिया की बेसिक ज्योग्राफी आपकी तैयार हो गई। लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, इंडिया कितने कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है और वो कंट्रीज कितने स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं वो भी बताया था। म्यांमार कौन कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, बांग्लादेश कौन कौन से स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो उस तरीके से चीजों को आप इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं। अब सेकंड चैप्टर जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द हिमालयन माउंटेन सिस्टम। हिमालयन माउंटेन सिस्टम में पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड। दूसरा हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयन रेंजेस। क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयन रेंजेस में पहला रेंज हमारा कौन सा है, ट्रांस हिमालयन रेंज। ट्रांस हिमालयन रेंज में 4 हमें हिल रेंजेस याद रखने हैं, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश रेंज। उनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। चलो, द काराकोरम रेंज ऑल्सो नोन एज कृष्णगिरी इज द नॉर्दर्न मोस्ट ट्रांस हिमालयन रेंज इन इंडिया। ठीक, इट एक्सटेंड्स 800 किलोमीटर ईस्टवर्ड फ्रॉम द पामीर ऑफ पाकिस्तान। तो पामीर नॉट आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे देखने को मिलेगा नॉर्थ में, तो वहां से स्टैंड होता है। नेक्स्ट, इट हैज लॉफ्टी पीक्स, कौन सी, इंक्लूडिंग K2। तो इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, K2। क्यों, वो पीओके में है। K2 को ही गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं हम लोग, K2 को ही कहा जाता है गॉडविन ऑस्टिन, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लोर किया था उसको, सबसे पहले वहां पे गए थे और उन्होंने बताया था। तो K2 किसका पार्ट है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का, पीओके का पार्ट है। ठीक है, पीओके जो आज लद्दाख का पार्ट हम मानते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को हमने अलग कर दिया है। अब 2 यूनियन टेरिटरीज हो गई है ना, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। पीओके जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। और K2 अगर आपके एग्जाम में पूछेगा विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग पीओके, तो K2 हो जाएगा। अगर वैसे पूछेगा तो कंचनजंगा, कहेगा कि विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, तो क्या आ जाएगा आंसर, कंचनजंगा। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन में नहीं दिया होगा K2 तो कंचनजंगा चूज कर लेंगे। लेकिन अगर उसने कुछ नहीं दिया सर इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, तो ऑप्शन से जाएंगे हम। अगर ऑप्शन में K2 दिया होगा तो मतलब एग्जामिनर के माइंड में पीओके था, तभी तो उसने K2 दिया, नहीं तो वो क्या देता, सिर्फ हमें कंचनजंगा देता। कंचनजंगा किस राज्य में है बताओ, कंचनजंगा इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश, लो, सिक्किम। कंचनजंगा इज लोकेटेड इन सिक्किम।
हिमालयाज कहाँ लोकेटेड है बताओ, किस कंट्री में? हाँ, हिमालयाज नेपाल में है। बेसिक्स पे फोकस करो, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसीलिए पढ़वा रहा हूं ताकि समझो सारी चीजों को। देखो क्या कह रहा है, इंडिया है, इट हैज मतलब कौन से रेंज की? काराकोरम रेंज। तो पूछेगा कि जो K2 है वो किसका पार्ट है, क्या वो ग्रेटर हिमालयाज का पार्ट है या ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है? ट्रांस हिमालयाज में किसका पार्ट है? काराकोरम का पार्ट है। तो इट हैज लॉफ्टी पीक्स इंक्लूडिंग K2, कितनी लेंथ है, कितनी हाइट है? 8611 मीटर, ऑल्सो नोन एज गॉडविन ऑस्टिन और कागिर या कोगिर, द सेकेंड हाइएस्ट ग्लोबली एंड द हाइएस्ट इन द इंडियन यूनियन। सेकेंड हाइएस्ट क्यों कह रहा है? क्योंकि हिमालयाज के बाद सेकेंड हाइएस्ट कौन सा है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। पहला कौन सा है? माउंटेन, जो हिमालयाज माउंटेन, ठीक है, हिमालय है। उस अभी देखेंगे 8848 मीटर उसकी हाइट है। हिमालयाज की हाइट कितनी है? 8848 मीटर। आगे देखेंगे अभी। द लद्दाख प्लेट्यू लाइज नॉर्थ ईस्ट, ये सब पढ़ लेना। देन लद्दाख रेंज को देखेंगे, इट इज सिचुएटेड साउथ ऑफ द काराकोरम रेंज, ठीक। फिर जस्कर रेंज की बात करेंगे तो जस्कर रेंज इज सिचुएटेड साउथ ऑफ द लद्दाख रेंज। द एवरेज हाइट ऑफ द जस्कर रेंज इज अबाउट 6000। नंगा पर्वत बताया था ना, नंगा पर्वत क्या था बताओ? नंगा पर्वत और नामचा बारवा, याद है आपको? पिछले क्लास में मैंने बताया था, देयर इज समथिंग नोन एज नंगा पर्वत, देयर इज समथिंग नोन एज नामचा बारवा। नंगा पर्वत इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ हिमालयास। हमने ये तो समझ लिया कि नॉर्थ मोस्ट पॉइंट से हम आएंगे तो वो हमारा हो जाएगा ट्रांस हिमालयाज वाला बेल्ट। लेकिन अगर हम वेस्ट वाली बात करेंगे, सबसे वेस्ट में पॉइंट कौन सा लोकेटेड है हिमालयाज बेल्ट में? वो है नेकेड माउंटेन, जिसको हम लोग बोल रहे हैं नंगा पर्वत, नेकेड माउंटेन। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहां हिमालयाज पे वेजिटेशन बहुत कम है, ग्लेशियर्स देखने को हमें मिलेंगे। हिमालयाज पे कोई वेजिटेशन नहीं देखने को मिलेगा हमें, वहां पे फॉरेस्ट ट्रीज की एब्सेंस होगी। दूसरा चीज, अगर ईस्टर्न मोस्ट देखेंगे तो क्या है हमारे पास? नामचा बारवा। नामचा बारवा आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। नंगा पर्वत आपको जम्मू कश्मीर वाले रीजन में देखने को मिलेगा, लद्दाख में। बात समझ में आ गई? क्लियर है? डन है? नेक्स्ट, ऐसे कैलाश रेंज के बारे में आप पढ़ सकते हैं। फिर ग्रेटर हिमालयाज के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम लोग, ये हमारा क्या हो गया? ट्रांस हिमालयाज। क्लियर है? ट्रांस हिमालयाज, कोई दिक्कत परेशानी है किसी को ट्रांस हिमालयाज में? रेंजेस उससे रिलेटेड आपको नोट्स भी मिल चुके हैं। अगर कुछ वैल्यू एडिशन होगा तो पिछले नोट्स में और आज के नोट्स में दोनों को क्लब करके देख लेना। क्लियर है? डन? अंडरस्टूड? नहीं समझ में आ रहा है? क्लैरिटी आ रही है अंदर? घर पे जाके प्रॉपर रिवीजन करो, रिवीजन से चीजें बेहतर होंगी आपके लिए, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इससे बेहतर कंटेंट, इससे बेहतर तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। इतने बेसिक से एकदम स्ट्रॉन्ग करके मैं बता रहा हूं, समझने की कोशिश करो जो चीजें मैं बता रहा हूं। चलो नेक्स्ट समझते हैं। हमारा पहला पहला हमने क्या देखा था? ट्रांस हिमालयाज। अब हम लोग क्या देखेंगे? ग्रेटर हिमालयाज या हिमाद्री। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्रेटर हिमालयाज। द सेकेंड बेल्ट इज योर ग्रेटर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज विच आर ऑल्सो नोन एज हिमाद्री। द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री, इनके बारे में पढ़ते हैं। चलो, अगर हम ग्रेटर हिमालयाज या हिमाद्री के बारे में बात करेंगे तो ग्रेटर हिमालयाज को और किस नाम से जाना जाता है बताओ? इनर हिमालयाज, सेंट्रल हिमालय और हिमाद्री। ये एक्सटेंड होते हैं ओवर कितने किलोमीटर? 2500 किलोमीटर फ्रॉम नंगा पर्वत टू नामचा बरवा। हाँ, हमें ये चीज समझ में आ रही है। क्या है नंगा पर्वत का नेकेड माउंटेन? इट इज द क्या वेस्टर्न मोस्ट एंड ऑफ हिमालय। निकाल दो इसको, कोई जरूरत नहीं इसके, ठीक है। डन? नामचा पर्वत, तो जो हमारा हिमालयाज है, जो ग्रेटर हिमालयाज है, ये कहां से कहां तक एक्सटेंड होगा? वेस्ट से लेकर ईस्ट तक एक्सटेंड होगा। और वेस्ट से लेकर ईस्ट तक एक्सटेंशन की बात करेंगे तो हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा होगा? नंगा पर्वत। ईस्टर्न मोस्ट नामचा पर्वत। लेंथ तक लगभग देखने को मिलेगी 2500 किलोमीटर। हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? ग्रेटर हिमालयाज। आगे, its width varies between 160 to 400 किलोमीटर। it has an average elevation, width मतलब कहीं-कहीं पे आपको जो इसकी width होगी, breadth होगी, चौड़ाई देखने को मिलेगी, वो 160 किलोमीटर देखने को मिलेगी, कहीं-कहीं पे 400 किलोमीटर देखने को मिलेगी। इनके बीच में it has an average elevation, मतलब यहाँ पे जो हिल रेंजेस पाए जाएंगे, यहाँ पे जो माउंटेन्स पाए जाएंगे, उनका एवरेज एलिवेशन हमें देखने को मिलेगा 600 मीटर के बाद, 6000 मीटर के बारे में। This mountain ranges has the tallest peaks in the world, such as Kamet and Nanda Devi in the Uttarakhand। तो कामेट एक पीक का नाम है, माउंटेन पीक का नाम। और इसका नंदा देवी कहां पे है? उत्तराखंड में।
अन्नपूर्णा और धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट कहां पे है? नेपाल में। कंचनजंगा कहां पे है? सिक्किम में। बात समझ में आ रही है? ये सब चीजें नोट करना, इसको नोट्स में अपने हाईलाइट करना घर पे जाने के बाद। देन अगर हम बात करेंगे द हिमाद्री एब्रप्टली टर्मिनेट्स एज सिंटेंसिकल बैंड। सिंटेंसिकल बैंड मतलब क्या होता है? ऐसे ही स्टार्ट होगा, देखो यहां से स्टार्ट होगा, फिर एक सिंटेंसिकल बैंड लेते हुए फिर ऊपर की तरफ उठ जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको हम लोग बोल रहे हैं नंगा पर्वत, एंड दिस इज कॉल्ड एज नामचा बारवा। वही चीज कह रहा है, सिंटेंसिकल बैंड लेगा जैसे इस तरीके से इन द क्रीसेंट शेप। ये चांद की शेप में है ना, एक बार आप देखना मून आपको जब हाफ मून होगा इस तरीके से दिखेगा, वन पार्ट ऑफ द, उसी को हम लोग बोल रहे हैं। One near Nanga Parbat in the northwest and the other Namcha Parva in the northeast. The Himadri is primarily composed of central crystalline granites, नीस मतलब ये सारी चीजें हैं, इसको पढ़ लेना। फिर कारा, देखो बॉक्स में जो चीज लिखी गई है, काराकोरम रेंज and the greater Himalayas boast of the tallest peaks of the world, most of which remain under perpetual snow. मतलब काराकोरम रेंज में हमने देखा कौन सी हाईएस्ट पीक थी, बताओ सेकंड, K2 की, गॉड ऑस्टिन। और हिमाद्री में कौन सी है? बहुत सारी है, कामेत हमने देखा, धौलागिरी देखा, हिमालयास देख रहे हैं, ये सारी चीजें है ना। प्लस जो किसमें रहते हैं हमेशा लगभग आपको देखने को मिलेगा स्नो कवर्ड रहेंगे। परपेचुअल मतलब हमेशा, परपेचुअल मतलब जो चीज हमेशा स्नो कवर्ड रहेगी, बर्फ से ढकी रहेगी ये सब चीजें। देन नंगा पर्वत मींस नेकेड माउंटेन। इट इज कॉल्ड सो ड्यू टू इट्स आइसोलेशन फ्रॉम द काराकोरम रेंज व्हिच हैज मेनली सिमिलर हाई पीक्स 8000 मीटर्स। मतलब लगभग आपको हाईएस्ट पीक्स देखने को मिलेगी, एंड इसको नेकेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि आइसोलेशन है, क्योंकि वहां कोई प्रजाति आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना ट्री की ना बहुत सारी स्पीशीज आपको एनिमल फ्लोरा और ना तो फौना कुछ देखने को नहीं मिलेगा। देन माउंट एवरेस्ट वाज फर्स्ट लोकेटेड बाय जॉर्ज एवरेस्ट, द देन सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया इन 1841। It was established as the highest peak in the world by Great Trigonometrical Survey of India। मतलब इनका नाम एवरेस्ट ही क्यों पड़ा? इनके नाम पे पड़ा क्योंकि डिस्कवर करने वाले कौन थे? जॉर्ज एवरेस्ट, ब्रिटिशर था, एक्सप्लोरर था। कब किया इसने? 1841 में, और ये इंडिया का सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया था। तो उस समय ब्रिटिशर्स ही तो हैं 1841 में इंडिया में, तो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया था जॉर्ज एवरेस्ट, उसके नाम पे क्या पड़ गया नाम इसका? माउंट एवरेस्ट। ये हाईएस्ट पीक है। ठीक, समझ में आ गया कुछ आपको? हैव यू अंडरस्टूड द ग्रेटर हिमालयास? कोई दिक्कत परेशानी है? इसमें कुछ नाम देख लो, रीजनल नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को जो हाईएस्ट पीक है, माउंट एवरेस्ट जो हम हिमालयास बार बार बोल रहे हैं, हिमालयास मतलब ये माउंट एवरेस्ट की मैं बात कर रहा हूं। हिमालयास जो होंगे वो ग्रेटर हिमालयास में क्या आएगा? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड व्हिच इज द सेकंड हाईएस्ट पीक। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। कितनी हाई है उसकी माउंट एवरेस्ट की बताओ? 8848 मीटर। सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है हमारे पास? लिखवाया था मैंने, टॉप 10 भी आपको दिया था, लिखा है माउंटेन मकालवी तो हो गया दूसरा। चलो कोई बात नहीं। देखो जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है कौन सी है? अभी बताया, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848 मीटर। सेकंड K2, गॉडविन ऑस्टिन। हाँ ठीक है। तो देखो जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। फिर चाइना में किस नाम से जाना जाएगा? इंडिया में किस नाम से जाना जाता है? अब ये वाली इमेज देखो, सीरीज चाइना में इसको किस नाम से जानते हैं? कोमो लांगमा। कोमो लांगमा, मदर ऑफ द वर्ल्ड। चाइना के तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? हाँ ठीक है, तो रीजनल नेम याद रखेंगे, ये चीज याद रखना। क्लियर? इंडिया में उसको हम लोग माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, मतलब हमने माउंट एवरेस्ट के नाम ले लिए। इंडिया में माउंट एवरेस्ट बोलेंगे, नेपाल में सागरमाथा बोलेंगे, चाइना के तिब्बत में क्या बोलेंगे? कोमो, मदर ऑफ दी
ठीक है, हाँ, मदर ऑफ द वर्ल्ड। और फिर यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा विच माउंटेन रेंज इज कंसीडर्ड एज द गॉडेस ऑफ द स्काई, तो उसमें हम लोग सागर माथा का नाम लिख देंगे जो नेपाल में बोला जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ मेजर पीक्स आपको दिए गए, थोड़ा सा इसको जूम करके देखो, जूम करके इसमें मुझे देखो K2 कहाँ दिख रहा है आपको, K2 कहीं दिख रहा है, K2 की हाइट कितनी है, वेरी गुड। उसके बाद इसी में आपको दिख रहा होगा कहीं पे लेट्स सपोज माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की हाइट देखो नेपाल वाले रीजन में, सी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। फिर मुझे आप लोग वेस्टर्न घाट के सबसे हाईएस्ट पीक का नाम बताओ, वेस्टर्न घाट कहां देखने को मिलेगा आपको, वेस्टर्न घाट आपको सबसे ज्यादा देखने को कहां मिलेगा, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलेगा, वहां सबसे हाईएस्ट पीक का नाम बताओ मुझे। नीचे आ जाओ, नीचे नीचे मतलब उसी इमेज में नीचे आके देखो, कलसुम, अरे वो तो महाराष्ट्र में है, वेस्टर्न घाट, वेरी गुड। अनामुडाई कितनी है 2000, वो जो आप कलसुबाई बता रहा हूं ना वो महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक है, कलसुबाई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र, कलसुबाई इज नॉट द हाईएस्ट पीक ऑफ सह्याद्री। सबसे हाईएस्ट पीक अगर वेस्टर्न घाट की बात करेंगे तो कौन देखने को मिल रही है, अनामुडाई, फिर डोडो बेटा, फिर पुष्पगिरी, ये सब हाइट है। और अगर हम लोग ईस्टर्न घाट की बात करेंगे तो सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी देखने को मिल रही है, महेंद्रगिरी एंड अरमाकोंडा देखने को मिल रही ना। हाँ, कंचनजंगा की हाइट बताओ, कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम में, कंचनजंगा सिक्किम में देखने को मिलेगा 8500, वेरी गुड। नामचा बारवा की हाइट कितनी है, नामचा बारवा, नामचा बारवा कहां देखने को मिलेगा, वेरी गुड। और नंगा पर्वत, नंगा पर्वत देखने को मिल रहा है, नंगा पर्वत आपको कहीं पे 8125 मीटर, नंगा पर्वत। ईस्ट में जाओ, वेस्ट में, वेस्ट में, समझ में आ रहा है। गुरु शिखर अरावली रेंज, गुरु शिखर माउंट आबू राजस्थान में लोकेटेड देखने को मिलेगा, गुरु शिखर अरावली रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक है, कितना हाइट 1700। एक बार इसको भी देखना, ये मेजर पीक्स है इंडिया की, तो कल को आपको ये मेजर पीक्स को मैच द फॉलोइंग हाइट देके कर सकता है। तो यहां से हमने क्या समझा, मेजर माउंटेन पीक्स के बारे में मुझसे पूछा जा सकता है। हाँ, हमने समझ लिया सर व्हाट आर ग्रेटर हिमालयाज और द हिमाद्री और द इनर हिमालयाज, सर वी हैव अंडरस्टूड, डन, क्लियर हो रही है चीजें, गेटिंग इट और नॉट, क्लियर है। देन ग्रेटर हिमालयाज के बाद हमारा डिवीजन क्या बोलता है, लेसर हिमालयाज या हिमाचल के बारे में पढ़ लें। नोट्स प्रॉपर आपको मिल रहे हैं, घर पे जाना है, इमेजेस अपने सामने रखना है, बैठना है, 2 घंटे मेहनत करना है, पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, टाइम पास मत करो, क्लियर हो रही चीजें। फिर सेकंड हमारे पास आ जाएगा द लेसर हिमालयाज, या जिसको हम लोग बोलेंगे हिमाचल। तो सेकंड हमारे पास कौन सा हो जाएगा, लेसर हिमालयाज और हिमाचल। इनके बारे में भी देखते हैं, लेसर हिमालयाज और हिमाचल। लेसर हिमालयाज और हिमाचल, ये एनसीईआरटी में इतनी क्लियर इंफॉर्मेशन आपको नहीं देखने को मिलेगी, एनसीईआरटी में सिर्फ चीजें आपको ऊपर ऊपर से दे दी गई है, बस एकदम डिटेल नहीं बताएगा। यहाँ पे एक एक चीजों को मैं डिकोड कर रहा हूँ ताकि ये चीज पढ़ने के बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो और बेहतर तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप। डन। अब हम लोग देखते हैं विल सी व्हाट द लेसर हिमालय, उससे रिलेटेड भी मटेरियल में शेयर करता हूं, ध्यान से देखिए। ट्रांस हिमालयास हो गया हमारा, ग्रेटर हिमालयास हो गया, नाउ आई एम शेयरिंग अबाउट लेसर हिमालयास। पढ़ो लेसर हिमालयास के बारे में शेयर कर रहा हूं।
ठीक, इसके बाद आपको ट्रांसलेशन हिमालयास के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा बताओ? वी हैव दी आउटर हिमालयास, इनर हिमालयास किसको बोल रहे हैं? वी हैव दी आउटर हिमालयास, आउटर हिमालयास का और एक नाम क्या है बताओ? शिवालिक्स। एंड लास्ट वाला हमारे पास कौन सा था बताओ? पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल हिल्स। इन सभी के बारे में प्रॉपर नोट्स और इमेजेस मैं शेयर कर दे रहा हूं, एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से चीजों को डिस्कस किया जा रहा है आपके साथ। अब हमने ट्रांस हिमालय देख लिया, हमने ग्रेटर हिमालय देख लिया, अब हम लोग देखते हैं लेसर हिमालय या हिमाचल। चलो आ जाओ इमेज पे, जो अभी सबसे पहले डिस्कस किया आपके साथ हमने। हाँ, लेसर हिमालयास ये लिख लेना ताकि घर पे जाके प्रॉपर इसी ऑर्डर में और इसी ऑर्डर में वहां पे इमेजेस शेयर किए जा रहे हैं, so that you are aware of these things. सबसे पहले the lesser Himalayas or the middle Himalayas, image number 1655, image number 1655 1655 ऊपर देखने हाथों से करना, the lesser Himalayas or the middle Himalayas or the Himachal। पढ़ते हैं इसको देखो, the middle Himalayas also known as the lower Himalayas, that is they lie between the greater Himalayas in the north and Shivalik in the south। समझ में भी आ रहा है? These ranges are 50 किलोमीटर wide, 50 किलोमीटर की विड्थ देखने को मिलेगी, एंड लेंथ कितनी है इनकी? लगभग 2400 किलोमीटर। They have elevations ranging from 3500 meter to 4500 meter above sea level। Then many peaks within this range surpass 5050 meter and remain snow covered throughout the year। ठीक समझ में आ गया? अब नेक्स्ट में इमेजेस में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कुछ केवल ऊपर के नॉर्थ में आपको पीक्स देखने को मिल रही है, तो ये और थोड़ा सा आपको देखने को मिल रहा होगा कि नॉर्थ की और ये बीच की रेंजेस आपको देखने को मिल रही है। पूरा वो जो पीछे था वो ओवरऑल इंडिया का था, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की दी गई ना जब पीक्स। नेक्स्ट वाली इमेज में अगर इसमें देखेंगे तो ये इमेज वही चीज है जो हमने देखा था, वो ओवरऑल इंडिया का था, यहाँ पे केवल फोकस किया गया नॉर्थ में। और कुछ चीजें ध्यान रखेंगे, जैसे आपको अगर ये सभी को एक बार पढ़ लेंगे ना तो हमें पता होगा अच्छे इसमें, लेट्स सपोज K2 कहाँ पे है, ब्रॉड पीक कहाँ पे है, साल्टारो कहाँ पे है, K12 कहाँ पे है, इसको एक बार पढ़ने की कोशिश करना, इमेजेस को देखने की कोशिश करना। नेक्स्ट इमेज पे आ जाओ। देन अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट इमेज मतलब इमेज नंबर 1657, हाँ यही है, देखो इसमें द लोअर हिमालयास हैव स्टीप बैरन सदर्न स्लोप्स। बैरन मतलब क्या होता है? वहां पे ज्यादा खेती भी देखने को नहीं मिलेगी, एंड फॉरेस्ट कवर्ड नदर्न स्लोप्स, फॉरेस्ट कवर्ड होते हैं। इन उत्तराखंड the middle Himalayas are represented by Mussoorie and Nagtiba ranges। अब याद करो, अभी आपने इमेज में देखा था मसूरी रेंज, नागटिब्बा रेंज, ये सब किसके पार्ट है? These are the part of lesser Himalayas। और हिमाचल जो हम पढ़ रहे हैं अभी lesser Himalayas है, हिमाचल के बारे में पढ़ रहे हैं। The Mahabharat lake in southern Nepal is continuation of Mussoorie range। मतलब इंडिया में जो मसूरी रेंज है वो नेपाल में बन जाती है महाभारत रेंज। मसूरी रेंज मतलब क्या? मसूरी से स्टार्ट होगी हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये नेपाल में जब पहुंचेगी तो क्या बन जाएगी? महाभारत लेक या महाभारत लेक इसको बोल सकते हैं। देन टू द ईस्ट ऑफ कोसी रिवर एरियाज सच एज सप्तकोशी, सिक्किम, भूटान, मीरी, अबोर, मिस्री विल रिप्रेजेंट द लोअर हिमालयास। कोसी रिवर बिहार के रीजन में आपको फ्लो करते हुए दिखेगी, सौरव ऑफ उसको बिहार भी कहा जाता है। उसके अगर हम ईस्ट की बात करेंगे तो वहां सप्तकोशी, सिक्किम, भूटान, मीरी, अबोर, अभी आपने रेंजेस देखे थे याद करो, मीरी, अबोर, मिस्री सब नॉर्थ में थे ना, तो इसीलिए उसको रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? लोअर हिमालयास, मतलब उसी हिमालयास का लोअर वाला पार्ट। देन द मिडिल हिमालयास रेंजेस आर मोर एक्सेसिबल फॉर ह्यूमन इंटरेक्शन। मोस्ट हिमालयन हिल रिसोर्ट्स सच एज शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग आर सिचुएटेड इन द मिडिल हिमालयास। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जो लेसर हिमालयास होंगे वहां पे हमें टूरिस्ट स्पॉट देखने को मिलेगा। टूरिस्ट स्पॉट हमें माउंटेन सिस्टम पे थोड़ी देखने को मिलेगा, जो कि किसका पार्ट है? ग्रेटर हिमालयास। हमें जो टूरिस्ट स्पॉट और ह्यूमन इंटरेक्शन ज्यादा देखने को मिल रही है वो लेसर हिमालयास या हिमाचल वाले बेल्ट में। यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे दिया है मसूरी, नागटिब्बा, मानखेत, ये सब दिया है ना वहां पे, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग। और रीजन में कुछ फेमस वैलीज भी हैं, कौन कौन सी? कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, काठमांडू, पोखरा, ये सब चीजें समझ में आ गई, चीजें क्लियर हो गई हैं। फिर इंपॉर्टेंट रेंजेस कौन? रेंजेस मतलब क्या होगी? रेंजेस मतलब दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ माउंटेन्स, उसको रेंज बोलते हैं, श्रृंखला। मतलब रेंज मतलब क्या होगा? दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ हिल रेंजेस और माउंटेन रेंजेस। अब अगर हम देखेंगे तो इंपॉर्टेंट रेंजेस कौन कौन सी हैं,
तो जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कौन सी रेंज देखने को मिलेगी? पीर पंजाल रेंज। हिमाचल प्रदेश में धौलाधर रेंज, उत्तराखंड में मसूरी रेंज और नागटिब्बा रेंज, नेपाल में महाभारत लेक, अरुणाचल प्रदेश में दाफला, अबोर और मिसमी। यहाँ देखो मैंने लिखा है दाफला, अबोर, मिसमी और मेरी। इसको हमने समझ लिया। देखो मैपिंग से चीजें कितनी आसान हो जा रही है आपके लिए। नहीं तो मैं बोलता तो आप कुछ भी नहीं समझ पाते। तो सही से बताना, अगर मैं ये चीजें सिर्फ थियोरेटिकली यहाँ लिख देता क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग होती कुछ भी? लेकिन आपने मैप देखा पहले और अब थियरी पढ़ रहे हो तो आपको मजा ही आ रहा है कुछ और। यहाँ तक भले भूल जाओ, कल भूल जाओ, लेकिन अभी आपको समझ में आ रहा होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ज्योग्राफी में मैपिंग इज इंपॉर्टेंट। मैप के थ्रू पढ़ो चीजों को। जो चीज पढ़ रहे हो उसको इमेजिन करो, हाँ हमने देखा था मछली अबोर ये सब कुछ कहीं तो था, तो आप चीजों को इवेल्युएट कर पाओगे। तो यहाँ से दो क्वेश्चन है। इन रेंजेस का कहां कौन से स्टेट से लिंक है? जैसे पूछ लेगा नागटिब्बा, मैच द फॉलोइंग, मिसमी हिल्स, अबोर हिल्स, ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। महाभारत लेक कहां पे है? नेपाल में है। तो जो ये रेंजेस है ये किसका पार्ट है? दीज आर द पार्ट ऑफ हिमालयाज, बट व्हिच हिमालयाज? लेसर हिमालयाज। समझ में आ गई बात की? ये किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालयाज या तिब्बत हिमालयाज? ट्रांस हिमालयाज या तिब्बत हिमालयाज। ठीक है, वेरी गुड। उसको तिब्बत हिमालयाज हम लोग बोलते हैं। डन, अंडरस्टूड। आगे देखो, पीर पंजाल रेंज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। तो पीर पंजाल रेंज इन कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश इज मोस्ट सिग्निफिकेंट रेंज ऑफ द लेसर हिमालयाज। स्ट्रेच करता है 300 किलोमीटर फ्रॉम झेलम रिवर टू अपर ब्यास रिवर नियर मनाली। किशनगंगा, झेलम, चिनाब रिवर इस रेंज से पास होते हैं। It reaches height of 5000 meter and is primarily composed of volcanic rocks. Volcanic rocks मतलब volcanoes erupt हुए थे, उससे वजह से बना हुआ है। धौलाधर रेंज के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं। धौलाधर रेंज टू द साउथ ऑफ रावी रिवर, पीर पंजाल, ये सब पढ़ लेना। हनुमान टिब्बा वहीं पे है। हमें बेसिक क्या ध्यान रखना है, इसमें कुछ चीजों का रेंजेस का नाम याद रखना है। नाग टिब्बा, मसूरी, महाभारत, पीर पंजाल, धौलाधर, ये सभी पार्ट हैं ये सब। रीजनल नेम याद रखना, मैच द फॉलोइंग करके पूछ लेगा। नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए पूछ लेगा। ईस्ट टू वेस्ट उन रेंजेस का नाम भी पूछ लेगा। अभी हमने मैप में देखा था, समझ में आएगा। एक बार मैप देखें रेंजेस वाला, पीछे आओ थोड़ा सा देखेंगे थोड़ा अब क्या समझ में आ रहा है मेरी थ्योरी पढ़ने के बाद। इस वाले में इमेज नंबर 1651 में आओ। ऊपर इमेज नंबर देता है, ऊपर इमेज नंबर देता है ना, वहां से पढ़ो। 1651 देखो, ये देखो ऊपर 1651 देगा, हाँ ये वाला। तो इमेज 1651 इमेज ऊपर इमेज नंबर देता है। हाँ वेरी गुड, इमेज नंबर भी देता है ना ऊपर 1651। ठीक है गुड। अब इसमें हम एक बार फिर देखते हैं। पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज, नाग टिब्बा, मसूरी देखने को मिल रहा है। तो अब इसको हम अरेंज करने को अगर हमें बोल दे कि ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो या नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, तो हम कर लेंगे क्या? अगर नॉर्थ टू साउथ देखें, सबसे पहले पीर पंजाल, फिर धौलाधर, फिर नाग टिब्बा, फिर मसूरी। अब वेस्ट टू ईस्ट करना है, सबसे पहले पीर पंजाल, फिर धौलाधर, फिर नाग टिब्बा, फिर मसूरी। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो ये चार हिल्स का नाम आ रहा था ना, मिनी हिल्स, अबोर हिल्स, मिसमी हिल्स, दाफला हिल्स। इसको भी हमें अगर नॉर्थ टू साउथ कहे या ईस्ट टू वेस्ट कहे हम कर लेंगे। अगर हमें नॉर्थ टू साउथ कहेगा तो सबसे नॉर्थ में मिसमी हिल्स, फिर है हमारे पास अबोर हिल्स, फिर है मिनी हिल्स और फिर है दाफला हिल्स। समझ में आ रही बात की नहीं? ये सब चीजें ध्यान रखना। अभी आपको समझ में आ रहा है, लेकिन जब आपका एग्जाम होगा तो चीजें टफ हो जाती है। तो अभी चीजें आपको याद नहीं आएंगी मैंने किस ऑर्डर में पढ़ा था। इसको आप एक ट्रिक बना लेना, डीएम एएम डीएम एएम डीएम एएम। डीएम एएम बनाया तो याद हो गया। डीएम एएम मतलब सबसे वेस्ट में डी, दाफला, डीएम। अब इसके बाद मिसमी आएगा या मिली आएगा, बताओ मुझे। इमेज देखो, मिली, फिर मिसमी। इस तरीके से कुछ बनाओ निमोनिक्स, ताकि आपको याद हो जाए। समझ में आ रही बात की नहीं? वो आपके ऊपर है। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ, समझा सकता हूँ। क्लियर हो रही है क्या चीजें आपको? डन। अब चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? लेसर हिमालय। समझा कुछ हमने? तो अगर आपसे पूछेगा कि हिमालयाज में फिजिकल फीचर्स में कौन सा ऐसा पार्ट है जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए बहुत फेमस है, तो वो कौन सा हो जाएगा? और इसमें जो हिमालयाज और रेंजेस हैं वो भी हमने चीजें समझ ली अच्छे से, बेटर तरीके से। क्लियर? अब हम लोग थर्ड पढ़ते हैं, कौन सा? आउटर हिमालयाज। थर्ड नहीं, फोर्थ हो गया। ट्रांस हिमालयाज हमने देख लिया। कलज और के, कलज की काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश रेंज। ठीक, क्वेश्चंस भी लगाएंगे इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद, तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगी चीजें। यहाँ जो चीजें हमने पढ़ी हैं, क्या वहां से हमें क्वेश्चंस मिल रहे हैं क्या? आर इन पोजीशन में सर्विस। चलो अब हम लोग देखते हैं आउटर हिमालयाज या शिवालिक के बारे में। नोट्स देखो शेयर किया है मैंने। फिर आ जाओ, इमेज नंबर आप लोग आ जाओ
यस 1657 इमेज नंबर पे आ रहा है, इमेज नंबर 1657 आ गए। अब शिवालिक रेंज को हम और किस नाम से जान रहे हैं, आउटर हिमालयास इज सिचुएटेड बिटवीन द ग्रेट प्लेन्स मतलब नदर्न प्लेन्स, ये नदर्न प्लेन्स जो स्टार्ट हुआ कहां से, यहाँ इंडो गंगेटिक ब्रह्मपुत्र, और ऊपर है हमारे पास लेसर हिमालयास, उन्हीं के बीच में। फिर क्या कह रहा है, द शिवालिक रेंज आल्सो नोन एज आउटर हिमालयास इज सिचुएटेड बिटवीन द ग्रेट प्लेन्स एंड लेसर हिमालयास, इसकी विड्थ होगी 50 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश टू लेस देन 15 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। विड्थ एल्टीट्यूड रेंजिंग फ्रॉम 900 टू 1100 मीटर, स्पैन करता है 2400 किलोमीटर फ्रॉम पोटवार प्लेटू पाकिस्तान वाले रीजन से लेकर इन द वेस्ट टू ब्रह्मपुत्र वैली इन द ईस्ट। तो पोटवार प्लेटू किस कंट्री में है, पाकिस्तान। प्लेटू मतलब क्या होता है, एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म होगा प्लेटू, ठीक है। देन इट रन्स मोस्टली कंटिन्यूअस चेन ऑफ low hills for over 1200 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया टू गंडक रिवर। गंडक रिवर आपको देखने को मिलेगी, बिटवीन गंडक रिवर एंड तिस्ता रिवर इट बिकम्स डिसकंटीन्यूअस विद वेरियस स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। मतलब कहने का ये है कि ये रिवर्स का नाम है। जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम, वहां मैं आपको रिवर्स का ऑरिजिनेशन बताऊंगा कि इंडस रिवर कहां से ऑरिजिनेट होती है, गंगा कहां से ऑरिजिनेट होती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन-कौन सी हैं, राइट बैंक से कौन जुड़ती है, लेफ्ट बैंक से कौन सी आके जुड़ती है, वो वाला चैप्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। तो ड्रेनेज सिस्टम मतलब इंडिया में जो रिवर्स है वो कितनी एरिया को ड्रेन करती है। तो वहां पे ये सारी आएंगी, गंडक आएगा, वी हैव गोमती रिवर आएगी, गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, ये सब आएंगे। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी और अच्छे से हो जाएगी। चलो नेक्स्ट वाली इमेज पे आ जाओ। बियॉन्ड तिस्ता ये सब चीजें हम पढ़ सकते हैं, वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये शिवालिक रेंजेस के नीचे आपको क्या है, शिवालिक्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स दिया ना, उसमें जम्मू हिल्स के नाम से जाना जाता है जम्मू रीजन में, शिवालिक हिल्स से नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में, द धांग रेंज एंड दुधवा रेंज उत्तराखंड में, एंड चूड़िया घाट रेंज ये कहा जाता है नेपाल का रेंज, ठीक है। और ऊपर जो इंफॉर्मेशन दी है उसको आप थोड़ा सा पढ़ लेना, समझ में आएगा, ठीक है, नहीं समझ में आएगा लिख लो। देन डून्स क्या होते हैं बताओ, डून्स देखो ना, इनके बीच में कौन कौन से, हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो एरियाज लोकेटेड है उसे हम लोग दून बोलते हैं, जैसे देहरादून, पाटली दून, कोटली दून। मतलब ये सपोज करो ये आपकी ग्रेटर हिमालयाज हो गई, फिर ये आपकी लेसर हिमालयाज हो गई, फिर यहाँ पे आपके पास आउटर हिमालयाज है। तो यहाँ पे कुछ प्लेसेस यहाँ लोकेटेड हो गए, इसको हम लोग दून बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट दून। तो दून्स कैसे प्लेसेस हैं जो लॉन्गिट्यूडनली मतलब वर्टिकली, लॉन्गिट्यूडनल लाइन ऐसे थे ना, वर्टिकल्स, लैटिट्यूड ऐसे थे ना, तो जो लॉन्गिट्यूडनल प्लेसेस हैं किसके बीच में, लेसर हिमालयाज और आउटर हिमालयाज, उनको क्या बोला जाता है, दून। एक और रीजन आएगा दोआब। दोआब क्या होता है, ऐसे प्लेसेस जो दो रिवर्स के बीच में लोकेटेड है, दोआब, दो मतलब टू, आप मतलब रिवर, तो ऐसे प्लेसेस जो दो रिवर्स के बीच में लोकेटेड होते हैं उसको बोला जाता है दोआब। दून मतलब ऐसे प्लेसेस जो लॉन्गिट्यूडनली लोकेटेड है बिटवीन लेसर हिमालयाज और आउटर हिमालयाज। समझ में आया कि नहीं समझ में आया आपको? ऐसे पंजाब मतलब पंच मतलब पांच और आब मतलब रिवर, पंजाब 5 रिवर के फर्टिलेशन से बन रहा है, उसमें सतलज है, झेलम है, चेनाब है, ब्यास है, रावी है, तो उसको पंजाब कह रहे हैं हम लोग, पंच, ठीक है। आगे उसमें देखो, फिर अगर हम देखेंगे दून क्या कह रहा है, पढ़ो उसको, दून का डेफिनेशन पढ़ो। द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज lying between lesser Himalayas मतलब हिमाचल and Shivalis are known as dunes. Dunes were once part of the flood plains of the river. Flood plain मतलब flood आया था रिवर की वजह से, उसकी वजह से वो प्लेन्स बने थे, फ्लड आने की वजह से। देहरादून is the largest dune. देहरादून क्या है, दून अब समझ में आया कि नहीं? दून क्या है, दून एक ऐसे वैली को बोल रहे हैं, दून एक ऐसे प्लेस को हम लोग बोल रहे हैं जो लॉन्गिट्यूडनली लोकेटेड है किसके बीच में, लेसर और, अगर आपके एग्जाम में दे दिया कि dunes are the places which are located between greater Himalayas and lesser Himalayas, सही है क्या? This is located between lesser Himalayas and outer Himalayas, and they are the valleys, they are the longitudinally not latitudinally, latitudinally नहीं, longitudinally। क्लियर हो रही चीजें, ये चीज ध्यान रखेंगे। उसकी विड्थ वगैरह दिया है, नेक्स्ट इमेज पे आ जाओ। फॉर्मेशन ऑफ dunes, duars और duars ये सब चीजें हम लोग पढ़ सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार इसको देख लेना। जैसे शिवालिक हिल्स वर फॉर्म्ड बाय एक्युमुलेशन, डिपोजिशन एंड कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट में क्या कहा जाएगा, स्टोन, सैंड, ग्रेवल, डेब्रिस ब्रॉट डाउन बाय द फास्ट फ्लोइंग हिमालयन रिवर। कहने का मतलब रिवर जब ऑरिजिनेट होती है हिमालयास पे तो आएंगी तो नीचे उस पे कंकड़ वगैरह, पेबल्स, स्टोन सब ले आके डिपॉजिट करेंगे, उसी की वजह से शिवालिक
रेंज बना था फुटहिल्स ऑफ हिमालयस। ठीक है, समझ में आया कि आपको कुछ? दुआर्स, दुआर्स देखो क्या कह रहा है, the duars are at the foothills of eastern Himalayas in the northeast around Bhutan. Duar, which means door, are like passes in the eastern Himalayas near Bhutan. The western duar lies, the कहने का मतलब क्या है, दुआर्स क्या होते हैं, जब ये चीज हमारे वेस्ट पार्ट में होगी, वेस्ट पार्ट मतलब बिटवीन द लेसर हिमालयास एंड आउटर हिमालयास, इसको हम लोग दूर बोलेंगे। दुआर जब हम ईस्टर्न में चले जाएंगे, ईस्टर्न मतलब जहां पे हमारे पास पूर्वांचल वाले हिस्से देखने को मिलेंगे, उधर उसको क्या बोलते हैं, दुआर बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए गेटवे है एक तरीके से बाहर निकलने के। द्वार, द्वार कहते हैं ना, द्वार, द्वार मतलब हमारा जो घर से बाहर का रास्ता है, वो एक हमें गेटवे प्रोवाइड करता है, उसको लोग द्वार बोलते हैं। ठीक, आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। हाउ द हिमालयास वर फॉर्म्ड, आई होप समझा होगा आपने। फिर आपने समझा क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयन रेंजेस, हमने मैप्स वगैरह भी देखा प्रॉपर। देन वी हैव आल्सो अंडरस्टूड द लेसर हिमालयास, ग्रेटर हिमालयास, आउटर हिमालयास, सिवालिक्स को समझा। अब हम लोग पूर्वांचल हिल्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वी विल सी अबाउट पूर्वांचल हिल्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। ठीक, पूर्वांचल हिल्स को देखने से पहले आप एक इमेज पे आओ, नेक्स्ट वाले इमेज पे आओ, 1660 पे आओ। 1660 पे आएंगे तो आपको यहाँ पे इमेजेस केवल और केवल दिख रही है कहाँ की, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। इसमें एक बार फिर से देखते हैं, अगर देखेंगे तो आपको सबसे पहले अगर इसमें देखेंगे तो हमें दाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई, नागा, मणिपुर हिल्स, बरैल हिल्स, लुसाई हिल्स, मिजो हिल्स, गारो, खासी, जैंतिया देखने को मिल रही है। कहने का मतलब क्या है, इतने रेंजेस, दीज रेंजेस आर द पार्ट ऑफ किसका, पूर्वांचल हिल्स। हमें ध्यान क्या रखना है, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, मिसमी, अबोर, ये सब याद रखेंगे, ठीक है। प्लस पटकाई को, लुसाई हिल्स, मिडिल हिल्स, ये सब पूछा जा सकता है आपसे, तो इस इमेज के थ्रू हम इन चीजों पे, ये आपका काम है, मैं गाइड करके चला जाऊंगा। आप क्लास के बाद कितनी मेहनत करते हो वो आपको रिजल्ट डिटरमाइन करेगा। मैं तो अभी पढ़ा दिया, अब कल नहीं होगा ये सब, नेक्स्ट क्लास में ये सब नहीं, कुछ और डिस्कस करूंगा मैं। अब डिपेंड करेगा आप इस पे कितना मेहनत करते हो। आपको तो टीचर ने बता दिया किस पे फोकस करना है, अगर आप इग्नोर करोगे तो एग्जाम आपको इग्नोर करेगा, फिर लगेगा ज्योग्राफी तो बहुत टफ है, हमको आता ही नहीं है ज्योग्राफी। आप पढ़ना तो चालू करो पहले, मैथ तो देखो प्रॉपर। अगर टीचर इतना एफर्ट लेके चीजों को सिंप्लीफाई कर रहा है तो आप भी थोड़ा उससे 10 गुना एफर्ट दो, तो आपका सिलेक्शन होगा। समझ में आ रही है, नहीं पढ़ा दिया सर हमको, तो देख लिया मैं, हमको ऐसा कुछ नहीं आएगा। फिर मैप लो, बैठो, उसको अंडरलाइन करो, उसको पॉइंट करो मैप पे, इंडिया का फिजिकल मैप लो। अच्छा मैंने कहाँ देखा था, चलो इस पे लगाता हूँ। अब इससे डिटेल मैप तो नहीं हो सकता जितना डिटेल में मैप मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। समझ में आ रही बात नहीं, ये सब चीजें फोकस करो। चलो बोलो इसको, पूर्वांचल एट द दिहांग जोन, कॉल मतलब दिहांग मतलब ये असम और अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। द हिमालयास एब्रप्टली टेक अ साउथवर्ड बेंड, साउथवर्ड तो आपने देखा ना, साउथवर्ड बेंड हुए थे पटकाई वगैरह टाइप, साउथवर्ड आता ना वहां से, giving rise to a series of relatively low hills collectively known as पूर्वांचल। Then अगर हम देखेंगे यहाँ पे थर्ड वाला पॉइंट देखो, most of the rivers in Nagaland form the tributary of Brahmaputra. Some rivers of the Mizoram and Manipur are the tributaries of Barak River, जो मणिपुर और मिजोरम में चलेगी। फिर which is the tributary of मेघना। अभी रिवर्स के बारे में परेशान मत हो, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रिवर्स के बारे में पढ़ाऊंगा, तो चीजें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अभी देखिए नोट करते समय लिख लेंगे क्लास में अपने नोटबुक में। The rivers in eastern part of Manipur are the tributaries of Chitwin, which in turn is tributary of Irrawaddy of Myanmar। मतलब ये जो rivers हैं, ये सब क्या हिल रेंजेस के बीच में से जा रही हैं। मणिपुर और मिजोरम से कौन सी जा रही है, म्यांमार से कौन सी जा रही है, ये थोड़ा पॉइंट लिखते समय ध्यान दें, ठीक है। नेक्स्ट वाले इमेज पे आ जाओ। The physiography of Manipur is unique due to the presence of a large lake। लार्ज लेक कौन सा है हमारे पास, लोकतक लेक। ध्यान रखेंगे लोकतक लेक किस स्टेट में लोकेटेड है, मणिपुर। देन द नीचे दो पॉइंट लिखा गया देखो उसको, द मेघालय, मेघालय इज आल्सो कॉल्ड एज शिलांग प्लेटू, इज टेक्निकली अ पार्ट ऑफ डेक्कन पेनिनसुला। डेक्कन पेनिनसुला का टेक्निकली पार्ट है। इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द पेनिनसुलर रॉक बेस एट राजमहल हिल्स बाय द गारो राजमहल गैप क्रिएटेड बाय गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। मतलब जो हमारा गारो खासी जयंतिया वाला प्लेट है, वो जो है वो पेनिनसुलर प्लेटू का ही पार्ट है। पेनिनसुलर प्लेटू का एक्सटेंशन हो गया था, बाद में जब समझाऊंगा आपको पेनिनसुलर प्लेटू ना, वहां ये चीज फिर से आएगी। बस अभी आप याद रखो जो मेघालय प्लेटू है या जो शिलांग प्लेटू है जिसमें गारो खासी जयंतिया हिल्स आ रही है, वो किसका पार्ट है, वो हिमालयास का पार्ट नहीं है, दे आर द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। ये एक्सेप्शन याद रखना।
हम हिल रेंजेस पढ़ने के लिए पढ़ ले रहे हैं क्योंकि वहां पे गारो खासी जयंतिया हिल्स है हमारे पास, बट वी हैव टू रिमेंबर कि गारो खासी जयंतिया हिल्स पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है। मेघालय प्लेटू या शिलांग प्लेटू किसका पार्ट है? हिमालयास का पार्ट है? नहीं, लेकिन बाकी जो हिल रेंजेस है सब किसका पार्ट है? हिमालयास का पार्ट है। हिमालयास में कौन से पार्ट है? लोअर हिमालयास, या हम उसको कह सकते हैं आउटर हिमालयास, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, या इसका पार्ट है पूर्वांचल। आगे, द रीजन हैज गारो खासी जयंतिया एंड मिकिर हिल, या मिकिर को हम लोग रेंगमा हिल्स भी बोलते हैं। रीजनल हिल्स ऑफ द पूर्वांचल, वहां पे झूम कल्टीवेशन होता है। झूम कल्टीवेशन समझते हो आप लोग? व्हाट इज झूम कल्टीवेशन? झूम मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम सुना है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब क्या होगा कि जैसे किसी एरिया में बहुत सारे पेड़ हैं, ट्रीज हैं, उन ट्रीज को हमने काट दिया, उसमें जो रिमेन्स थे उसको बर्न कर दिया, फिर वहां पे एग्रीकल्चर किया, उसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कटिंग एंड शिफ्टिंग। फॉर एग्जांपल सपोज करो ये रूम जो है फॉरेस्ट एरिया है, हमने क्या किया, इस फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर दिया, ठीक है? अब जो रिमेन्स बचे उसके लिए हमने इसमें आग लगा दिया, आग लगा दिया तो सब राख राख बचा, थोड़ा समय दे दिया, इसको छोड़ दिया, इसकी मतलब वाइन वगैरह करके इसको छोड़ दिया, फिर थोड़े समय बाद इसके जो रॉक्स ये सॉइल होगा वो अपना न्यूट्रिशन गेन कर लेगा, बाद में आके यहीं पे खेती करेंगे। और जब तक ये न्यूट्रिशन गेन कर रहा है किसी और एरिया में ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इसको कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मतलब एक एरिया में हमने एग्रीकल्चर कर लिया मान लो यहाँ पे, अब इस एरिया को थोड़े समय के लिए हम लोग छोड़ देंगे ताकि अपना जो फर्टिलिटी है वो गेन कर ले, तब तक हम लोग किसी और एरिया में जाएंगे। ये प्रैक्टिस हमें देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्ट, इसको हम लोग झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। और उसमें क्या लिखा गया है? The hills are inhabited by numerous tribal groups practicing झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन मतलब झूमते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जाते रहते हैं, यस, झूमना, उसको हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ प्रैक्टिस वेयर अ ट्राइब और क्या कह सकते हैं, कुछ लोग अपना फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करेंगे, वहां पे एग्रीकल्चर करेंगे, फिर उस एरिया को छोड़ के दूसरे एरिया में चले जाएंगे, ठीक है? लेकिन लार्ज स्केल पे नहीं होता है, इस वजह से ज्यादा इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। चलो डन, अंडरस्टूड। इसके बाद इसमें पटकाई भूम, नागा हिल्स, इनके बारे में पढ़ लेना आप लोग। अरुणाचल प्रदेश की सबसे हाईएस्ट पीक, देखो नेक्स्ट लास्ट इमेज पे आ रहा हूं, 1661 में क्या लिया है? अरुणाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक कौन सी है? काम बताओ। नागालैंड की हाईएस्ट पीक कौन सी है? सारामाती। मणिपुर की माउंट टेम्पू, मिजोरम ब्लू माउंटेन, त्रिपुरा वेटलिंग सिटी। अंडरस्टूड? फटाफट रिवीजन करो, मैं आपको क्वेश्चन कर सकता हूं, रिवीजन करो फटाफट। तो हमारे ये चारों पांचों टॉपिक तैयार हो गए हैं। हैव यू अंडरस्टूड दिस? इससे रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है? और हमारा जो पहला टॉपिक था हिमालयन माउंटेन सिस्टम, ये हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो मैं आपको नॉर्दर्न प्लेन्स और पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ाऊंगा। ये क्लास ये कम से कम 2-3 लेक्चर्स लेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद फिर इंडियन ज्योग्राफी में कुछ बचता नहीं है। उसके बाद सॉइल हो गया, ये सब हो गया, वो सब एक एक क्लास में हो जाएगा। ये टॉपिक पढ़ने में हमें टाइम लगेगा बट इंपॉर्टेंट है, डिटेल में पढ़ेंगे इसको इंडियन ज्योग्राफी को, ताकि फिर कहीं और आपको जाने की जरूरत ना पड़े। रिवीजन कर लो जल्दी से।
कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। माउंटेन पासेस करवाया था ना मैंने आपको, मेजर माउंटेन पासेस इन द हिमालयास, लिखा है आप लोगों ने, या पासेस से रिलेटेड भी मैं चीजें शेयर कर दूं आपके साथ। इसमें हम लोग दो तीन चीजें और कर देंगे, फिर आपको और कुछ भी डिफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इतना और कर लिया तो। मेजर माउंटेन पासेस, this notes will be your one stop solution. देखो अब दो चीजें एडिशनल इसमें मैं और कर देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा ये एडवांस है, पूछेगा नहीं क्वेश्चंस, लेकिन हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि हिमालयास फॉर्म कैसे हुए, डन। फिर मैंने आपको बता दिया क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयन रेंजेस, कितने रेंजेस, 5 रेंजेस, कौन कौन से, ट्रांस हिमालयास, ग्रेटर हिमालयास, बेसल हिमालयास, आउटर हिमालयास और पूर्वांचल। हमें समझ में आया। अब एक चीज और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयास। एक यहाँ पे वैल्यू एडिशन के टॉपिक्स नोट कर लेना ताकि आपको नोट करने में बहुत आसानी हो, या आपको नोट्स लेना क्या है। एंड प्लीज नोट्स प्रिपेयर करना सब लोग, नहीं तो एग्जाम में कुछ भी मजा नहीं आएगा आपको क्वेश्चन अटेंड करने में। एक चीज है रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयास, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयास। हिमालयास के कुछ रीजनल डिवीजंस हैं। रीजनल डिवीजंस का मतलब क्या है, मैं शेयर करता हूं रीजनल डिवीजन से रिलेटेड चीजें, वहां पे समझो आप लोग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयास। ये मैप जो शेयर कर रहा हूं पहले इसको देखो आप लोग, क्या आपको यहां समझ में आ रहा है रीजनल डिवीजन का मतलब क्या हो रहा है। रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयास, हिमालयास को कितने रीजनल डिवीजन में डिवाइड किया जा सकता है, वहां से देखने से क्या लग रहा है आपको, बताओ कौन कौन से हैं। हाँ यस, उससे देखो आपको इंफॉर्मेशन भी मैं शेयर कर दे रहा हूं। हैव यू गॉट दैट। देख लो सभी रेंजेस के बारे में एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना आप लोग, कहाँ कहाँ लोकेटेड है, किसके किसके बीच में लोकेटेड होता है। समटाइम आस्क द क्वेश्चंस, हमेशा नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए।
चलो एक बार जल्दी से उसको देख लेते हैं हम लोग। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो रीजनल डिवीजन दिया गया तो इसमें दिया गया है पंजाब हिमालयास हैं, देन वी हैव द कुमाऊं हिमालयास, देन वी हैव सेंट्रल हिमालयास, देन वी हैव ईस्टर्न हिमालयास, देन वी हैव पूर्वांचल। तो इसको डिवीजन नेक्स्ट अगर इमेज पे आएंगे हम लोग, नेक्स्ट इमेज में हमें बताया गया है कि पंजाब हिमालयास किसके किसके बीच में है। तो पंजाब हिमालयास किस किस रिवर के बीच में लोकेटेड है, इंडस और सतलज। पहला ही लाइन जब पढ़ेंगे तो वहां पे दिया है द पंजाब हिमालयास इंक्लूड द हिमालयन रीजन सिचुएटेड बिटवीन इंडस एंड सतलज। ये बेसिक आइडिया रखेंगे। नेक्स्ट इमेज पे आओ, कश्मीर हिमालयास। कश्मीर हिमालयास कंप्राइज करता है अ सीरीज ऑफ रेंजेस जैसे काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजल, सब उसी में आ जाएंगे। फिर अगर हम देखेंगे हिमाचल हिमालयास, हिमाचल हिमालयास किसके किसके बीच में है, रावी रिवर और काली रिवर के बीच में। बस ये बेसिक आइडिया रखना बस कि हिमाचल हिमालयास रावी और काली रिवर के बीच में है। फिर इसी तरीके से कुमाऊं हिमालयास सतलज और काली रिवर के बीच में है। नेक्स्ट इमेज पे अगर आप आए 1665 पे तो सतलज और काली रिवर के बीच में क्या है, कुमायूं हिमालयास है। फिर इसी तरीके से सेंट्रल हिमालयास काली और तिस्ता रिवर के बीच में। ईस्टर्न हिमालयास किसके किसके बीच में, तिस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में। और सिक्किम हिमालयास किसके किसके बीच में, तिस्ता के ईस्ट में है। ठीक है, फास्ट फ्लोइंग रिवर सच एज तिस्ता ही समझ जाएगा। अरुणाचल हिमाचल क्लियर है। एक बार इसको देखने की कोशिश करना, उतना टफ चीज नहीं है। ये रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयास। तो रीजनल डिवीजन में हमने देखा पंजाब हिमालयास था, कुमाऊं हिमालयास था, सेंट्रल वाला था और ईस्टर्न पार्ट और पूर्वांचल। ये सब इसको देख लेना, रीजनल डिवीजन करेंगे इसको आप लोग। देन अब कुछ चीजें जो मैंने पिछले क्लास में बताया था वो भी यहां बता दे रहा हूं। जैसे माउंटेन पासेस मैंने दिया था, देखो इसमें माउंटेन पासेस आपको दिख रहे हैं क्या, आर यू एबल टू सी द मेजर माउंटेन पासेस। इसमें इमेज आपको दिख रही होगी, ये कर देना। प्लस कुछ माउंटेन पासेस में और भी शेयर कर दे रहा हूं। इस वाले इमेज को भी आप लोग अपने नोट्स में इंक्लूड करेंगे। जैसे देखो ये पासेस इन हिमालयास पे जो शेयर किया हुआ है, और इससे रिलेटेड नोट्स भी मैं शेयर कर देता हूं आपसे, ताकि आप इसको प्रॉपर्ली लिख सके। अगर आप देखेंगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आपको कौन कौन से पासेस देखने को मिलेंगे, नोट्स से देख लो। देन वी हैव दी श्रीनगर, जोजिला, ये सब पासेस हमें देखने को मिल जाएगा वहां पे। वंस गो थ्रू कर लो एक बार जल्दी से। हिमाचल प्रदेश में हमें पासेस ढेर सारे देखने को मिलेंगे। कनेक्ट करता है किसको, ये सब इंफॉर्मेशन मुझे पता है लेंथी है, बहुत लेंथी जा रहा चीजें, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अभी एमपीएससी भी थोड़ा सा पैटर्न बदल चुका है। अभी आपको यूपीएससी के लेवल पे जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, अदरवाइज यू कांट। उत्तराखंड का हो गया, फिर हमारे पास अरुणाचल प्रदेश। आई नो इट्स टू मच, बट हमारा इसके अलावा फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेजर माउंटेन रेंजेस पढ़ लेना। जैसे इसमें देखो अगर हम देखेंगे तो लद्दाख, चाइना, अक्रॉस द काराकोरम रेंज कौन कौन से पासेस हैं, मिंटाका पास, परपिक पास, खुंजरेब पास, अभिन पास, कारा। क्या आपको सब रटने हैं? बिल्कुल नहीं, जो हाईलाइटेड है उसको रट लेना। जैसे उमिंगला, उमिंगला में क्या लिखा गया बताओ, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड पास। जो आपको कलरफुल दिख रहे होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इमेज नंबर किसकी बात कर रहे हो, 1669, सी इमेज नंबर 1669, एक बार इमेज नंबर 1669, उसमें आपको उमलिंगला दिख रहा है। उमलिंगला, ला मतलब क्या होता है, पास। उमलिंगला की हाइट कितनी है, 5882 मीटर, और द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड पास है। ठीक है, देन ऐसे देखेंगे अगर हम लोग, पहला जो देखेंगे वी हैव दी मिंटका पास। मिंटका पास कहां पे, नियर चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान ट्राई जंक्शन। खुंजरेब पास की इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीपीसी पास होता है यहां से। सीपीसी मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये सब पढ़ना, ये वैल्यू एडिशन है, फैक्चुअल चीजें, इसलिए मैंने शेयर कर दी ताकि आप ये सब चीजों को जाके पढ़ सके आराम से। अच्छा, स्टेट्स याद रखना। नेक्स्ट इमेज पे आ जाओ, इमेज नंबर आओ आप लोग 1671 पे। 1671 वहां पे हिमाचल प्रदेश आपको दिख रहा होगा। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से पासेस हैं, बारालाचा पास, देवसा पास, पीर पंजल पास, रोहतन पास, सिंगोला पास। फिर उत्तराखंड, नेक्स्ट इमेज पे आओ 1672। उत्तराखंड में बताओ मुझे कौन कौन से पासेस हैं, लीपुलेख पास, माना पास, नीति पास, बुलिंग पास, ये सब है ना। फिर ऐसे सिक्किम में नाथुला, जेरेपला पास, डोगलम। देन वी हैव दी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से पास है हमारे पास, बोमडिला पास, गुमला पास, सेला पास, दिहान पास एंड ये सारे पास। इसके बाद अगर आपने जितना बताया, आपको टाइम लगेगा मुझे पता है, एक दिन में नहीं हो पाएगा, 2 3 4 दिन, हफ्ते भर भी लग सकता है, लेकिन फिर इसके बाद आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी चीजें मैंने आपको बता दी।
जितने डिटेल में बता दी, जितने मैप्स मैंने आपको शेयर कर दिया, अगर आपने इतना कर लिया दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। समझ में आया कुछ? डन है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं हिमालयाज माउंटेन सिस्टम आपको नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि हिमालयाज माउंटेन सिस्टम ने प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिया है। ट्रांस हिमालयाज क्या है, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, आउटर हिमालयाज, पूर्वांचल हिल्स, माउंटेन पासेस, रेंजेस, सब कुछ बता दिया एंड वी आर डन। समझ में आया कुछ? रीजनल डिवीजन तक मैंने आपको बता दिया। कुछ क्वेश्चंस लगाए इससे रिलेटेड 4-5, तो चीजें और अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ जाएगी थोड़ा सा। डिवीजन करते हुए देखता हूँ क्वेश्चंस हैं मेरे पास कैसे। कोई चीज नहीं समझ में आएगी घर पे जाके पढ़ो, नहीं समझ में आएगी नेक्स्ट क्लास में पूछो, सर ये चीज आपने जो बताया था नहीं समझ में आया, इसको थोड़ा समझाओ, तो चीजें मैं और अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। एमपीएससी की कोई पीवाईक्यूज बुक है आपके पास? है, लाओ। चलो नेक्स्ट क्लास में ले आओ आप लोग, ठीक है? तो उसमें चीजें और बेहतर तरीके से हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। अभी 2-3 क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ, वो देख लो आप लोग। चलो देखो इसमें ये यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है। ऐसे और सारे क्वेश्चन है लेकिन अभी है नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवा रहा प्रैक्टिस से रिलेटेड। बताओ, इसमें तो सॉल्यूशन भी दिया हुआ है ताकि आप समझ सको कि कैसे हमें इसमें करेक्ट आंसर पे पहुंचना है। जैसे देखो नामचा बारवा किस हिमालयाज का पार्ट है? नंदा देवी, इसीलिए मैंने आपको रीजनल डिवीजन भी बता दिया, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देख लो इसमें नामचा बारवा जो है वो ईस्टर्न मोस्ट का है, तो ये किसका पार्ट होगा बताओ? ये यस, नामचा बारवा इज द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज, अरुणाचल प्रदेश। इट होल्ड्स अ सिग्निफिकेंस ब्रह्मपुत्र, और ये पार्ट होगा गढ़वाल हिमालयाज एंड कुमाऊं हिमालयाज आर पार्ट ऑफ उत्तराखंड। तो पहला इनकरेक्ट हो गया ना, गढ़वाल हिमालयाज में, तो गढ़वाल हिमालयाज हमें उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड का हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है क्या? नहीं। नंदा देवी, नंदा देवी कहां देखने को मिला? कुमाऊं हिमालयाज, हाँ उत्तराखंड में है कुमाऊं हिमालयाज। नौकरेक सिक्किम में है क्या? नहीं, नौकरेक हमें मेघालय प्लेटू में देखने को मिलेगा, सिक्किम हिमालयाज का पार्ट नहीं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें रखना पड़ेगा ऐसा चीजें। इसमें कौन सा हो जाएगा? केवल ओनली 2, बी इज द राइट आंसर। समझ में आया? ये तो एक क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए तो इजी भी है माउंटेन पीक्स से। सेकंड क्वेश्चन देखो, नंदा देवी पीक फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कुमाऊं हिमालयाज, असम। नंदा देवी कहां पे है? अभी देखा तुमने मैप में, नंदा देवी उत्तराखंड। नंदा देवी उत्तराखंड में कहा ना, नंदा देवी, तो वो किसका पार्ट हो जाएगा? कुमाऊं हिमालयाज का पार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो सिचुएटेड इन द। थर्ड क्वेश्चन देखो,
क्या होगा बताओ पढ़ो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? If there were no Himalayan ranges, what would have been the most geographical impact on India? Much of the country would experience the cold waves from Siberia. हाँ, क्योंकि कोल्ड वेव्स को रोक लेता है ना, हमारे तक आने नहीं देता है, इस वजह से हमारा पहला सही है। Indo-Gangetic plain would be divided of such extensive alluvial soil. Yes, Indo-Gangetic plain तो बनता ही नहीं, उसमें alluvial soil क्या है? Alluvial soil डिपोजिशन ही है, soil का टाइप alluvial soil, alluvial soil, red soil, black soil, ये सब क्या? These are the soils of Indo-Gangetic plain। ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। तो ये भी होगा। थर्ड, द पैटर्न ऑफ मानसून। हाँ, होता मानसून, मानसून पर भी तो इसका इम्पैक्ट पड़ता ही है। समझ में आया कुछ? क्लियर है? अंडरस्टूड? अगर ये टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्लास 9th की ज्योग्राफी की बुक भी पढ़ो। अगर आपको समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इतना भी टफ नहीं था। अगर आपने मैप्स को देखा होगा, प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड किया होगा तो आप पढ़ सकते हो। इसके बाद आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो। यू कैन रीड अबाउट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट चैप्टर तो मैंने आपको बताया ही था। सेकंड चैप्टर में अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे एक पेज में दिया गया है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन के बारे में, जिसके बारे में अब आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आएंगी जो चीजें हमने डिस्कस की। जैसे नंदा देवी यहाँ पे, कामेर, ये सब कुछ आपको समझ में आएगा अगर आप पैटर्न में देखोगे। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स, हिमालयास, फिजिकल बैरियर्स के जैसे हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। डन। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, यहाँ पे तो 2 पेज में ही पूरा खत्म कर दिया है। एनसीईआरटी ये आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिखा गया ना। दिस हैज बीन रिटन फ्रॉम क्लास 11 स्टूडेंट्स। तो क्लास 11th के स्टूडेंट्स को जितनी चीजें पता होनी चाहिए, लेकिन हम तो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। अगर उसको सब चीजें यहीं से पूछ लेगा तो कौन नहीं कर पाएगा? एक्स्ट्रा पॉइंट कहां से मिलेगा? जो नेट हमने शेयर किया वहां से मिलेगा। कोई डाउट है तो पूछो आप लोग। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। बताइए, कुछ भी डाउट है, कोई भी डाउट है अगर आपको इस वाले चैप्टर से, या पहला चैप्टर का पीडीएफ आपको देखो टेलीग्राम में, उसमें से आप लोग को तैयार नहीं है, रिवाइज करो। रुको मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। इंडिया एज अ ज्योग्राफिकल यूनिट, आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो, बिल्कुल रिवीजन नहीं कर रहे हो। ये वाला पीडीएफ देखो जो अभी शेयर किया है, ये किस लिए शेयर किया है मैंने? अभी जो पीडीएफ शेयर किया है उसमें से कितनी चीजें आप लोग को तैयार है इंडिया एज अ ज्योग्राफिकल यूनिट में? देखो एक बार, अभी जो पीडीएफ शेयर किया है मैंने, ना तो लैटिट्यूड तैयार है किसी का, ना तो लॉन्गिट्यूड तैयार है, ना नॉर्थ ईस्ट। ये किस लिए? ये पहला चैप्टर था हमारा, इसमें सारी चीजें डिटेल में दी गई है। रिवाइज करो फटाफट, दिखाओ मुझसे। वेरी गुड, इसको पढ़ो भी, ठीक है? हाँ, इसको तैयार करो, मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में। क्लास अटेंड करने पे आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है आपको लैटिट्यूड कितना है इंडिया का? देखो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। अगर हम अंडमान निकोबार को लेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेके 37। इधर से देखेंगे तो ये क्या हमारा लॉन्गिट्यूड है। फिर इंडिया कितने कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, सब कुछ इसमें डिटेल दिया गया प्रॉपर आपको। तो ये नोट्स अगर आपके पास शेयर किया गया उसको रिवाइज करो मल्टीपल टाइम। मैंने तो पढ़ा दिया, मैंने तो अपना कर्म कर दिया, आप क्या कर रहे हो? आपने नोट्स बनाया, हेलो क्या नाम है आपका? संस्कार। आपने नोट्स बनाए? क्यों नहीं बनाए? ऐसे करोगे तो बैकलॉग कितना हो जाएगा ज्योग्राफी का। अभी आज के जो नोट्स घर पे जाके नहीं बनाएगा वो जिंदगी में नहीं पढ़ पाएगा कभी ये चीज, जितनी चीजें डिटेल में मैंने आपको बताई है। अगर इग्नोर करोगे, नहीं नहीं हम कर लेंगे, क्लास खत्म होगा, तो करने का ही मन नहीं करेगा। अभी आज पढ़ा है, आज घर पे जाके करोगे, कल करोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो 1 महीने बाद तो समझ में ही नहीं आएगा सर क्या पढ़ाए थे।
और उससे रिलेटेड भी आपको डाउट्स भी नहीं आएंगे फिर। इसलिए प्रॉपर नोट्स तैयार करके रखो सो दैट आपको रिवीजन करना थोड़ा आसान हो जाए। समझ में आ रही बात की नहीं? ऐसे एग्जाम फॉर्म भर दिया आप लोगों ने, यूपीएससी का एग्जाम किसे देना नेक्स्ट ईयर? घर फॉर्म भरा? क्या दिक्कतें आई फॉर्म भरने में इस बार? कुछ नया था? आपने भी भरा था? क्या क्या चीजें लगी उसमें मुझे बताओ। हॉबीज पूछा उन्होंने, आप कितना इनकम जनरेट कर रहे हो, डैडी कितने कर रहे हैं, मम्मी कितने कर रहे हैं, सब पूछ रहे हैं। वो पूजा खेड़कर की वजह से सब सब कुछ बोल रहे आप उसको पकड़ के कूटना चाहिए। सर वो ये पूछ रहे 1000 स्क्वायर फुट के घर पे देखो लैंड आप मतलब आप ओन करते हो ये वो सब पूजा खेड़कर की वजह से हो रहे हैं। इससे पहले साइकिल पे ना उसका सिर्फ नंबर देखना पड़ता था। हाँ, फिर रोल नंबर और ईयर भी देखना पड़ता था। सभी ईयर का। सर कम से कम 2.5 घंटा का 3 घंटा का फॉर्म भरने के लिए दिमाग खराब हो गया। नेट कैफे वाले बोला, और जिसको नहीं याद होगा वो क्या करेगा? वो नेट कैफे वाला क्या बोला कि नहीं याद होगा तो रहने दो, मेंस के वक्त अगर फॉर्म भरना होगा ना तो तब फिर कर लेना। और सर डर ये वो लग रहा है कि चलो इन्फॉर्मेशन डाल भी दे, कल कुछ गलत हुआ और उधर चला गया तो मैं वही बोल इतना क्वेश्चन पूछा कि पूछा प्रॉपर्टी लास्ट ईयर सिर्फ अपडेट किया था फोटोग्राफ का मतलब नेम और एड्रेस का अपडेट किया था। हाँ। और सिंगल ओटीआर एंड सेंट्रल ओबीसी वगैरह जो था अपलोड करना था, मतलब उसका सीरियल नंबर लिखना था। इस टाइम है ना तो सभी चीजें छोटी छोटी चीजें इंक्लूड करना। सोचो अगर जिसने 2019 में उसको नहीं याद हुआ रोल नंबर और उसका डॉक्यूमेंट हो गया होगा तो कहाँ से मिलेगा उसको? इन केस अगर उसका रोल नंबर नहीं याद होगा, पहले अटेम्प्ट बता देते चलो 3 अटेम्प्ट हुआ 4 अटेम्प्ट हुआ, उसको नहीं याद होगा तो वो कैसे बताएगा? ईयर चलो बता देगा वो, इस ईयर में मैंने दिया था। वो एडमिट कार्ड नहीं होगा उसका तो क्या करेगा? कहाँ पे उसके पास? बहुत लोगों के पास ध्यान में नहीं था, नो करके आगे कंटिन्यू कर दिया क्योंकि लास्ट टाइम जिसने अटेम्प्ट दिया उसको नंबर ही याद नहीं है। मेरे को फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आई थिंक फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा उसकी वजह से। नहीं फॉर्म अभी वो नहीं पता सर, रिजेक्ट नहीं होगा। रिजेक्ट तो नहीं होगा। उन्होंने बोला फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन मेंस के मतलब जो ऑब्जेक्शन होगा ना तो आपको आंसरेबल रहना पड़ेगा। जब आप मेंस और इंटरव्यू क्लियर करेंगे ना तो आंसरेबल रहना पड़ेगा। वो बोले सर एक से एक पेपर सब स्कैन करके लाना पड़ रहा है। सोचो पहले डॉक्यूमेंट और अच्छा आई थिंक ग्रेजुएशन का भी उन्होंने स्कैन करके दिया। ग्रेजुएशन 10 12 ग्रेजुएशन उसके बाद कभी आप गए तो वो भी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी चाहिए उनको, आधार कार्ड भी चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए। क्या चल रहा है? 10 सिटी तो जो भर रहा होगा वो गुस्सा हो गया होगा। अरे सर वो बोला क्या है और नेट के पहले मैंने 3 घंटे मैंने एक ही फॉर्म भरा, इसमें मेरा 2 फॉर्म होते बोला। सब कितना दिया उसने पैसा? हाईली चार्ज कर रहे हैं। 400 रुपए दिया। बाप रे, मतलब 100 रुपए फॉर्म का फीस है, हाँ 300 पटा के दिया हाँ। उसने। हाँ देना चाहिए भाई, जो इतना मेहनत करेगा उसको देना पड़ेगा। और फिर सर 2 क्वेश्चन सिली क्वेश्चंस, मोहम्मद जिंदा है या जिंदा नहीं है? हाँ लास्ट का ये पूछ रहा है। हाँ दे आर अलाइव और नॉट। सब पूजा खेल करने के लिए वो अगर नहीं होती तो नहीं करता है, नहीं सिर्फ पूजा खेल कर की वजह से। पिछले 25 साल के इतिहास में यूपीएससी में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी ने यूपीएससी को ही हिंदू बोल दे दिया था। यूपीएससी ने कहा आओ बेटा आप तुमको देखते हैं हम लोग। और सर जो सर्विसेज है ना उसके प्रेफरेंस भी देना पड़ता था। हाँ। इस साल 23 सर्विसेज थे और आपको जो सर्विस है ना उसके प्रेफरेंस वाइज फिल करना है। और 23 के 23 बताने हैं। हाँ क्योंकि आप लोग क्या करेंगे? आईएएस आईपीएस आईएफएस आईआरएस और फिर उसके बाद कुछ भी कर दो, चलो यही करेंगे लोग। और सर जो कास्ट में है ना उनसे तो लग गए। अब कास्ट में क्या क्या चाहिए? वही जो कास्ट सर्टिफिकेट है वैलिडिटी है वो भी देखेंगे कि आपका जो 46 नंबर है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ रहा है वो सब ये सब देख रहे होते हैं। भरा फॉर्म आपने? नहीं कर दे दो टेंशन है इसीलिए मैंने कहा थोड़ा डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ। भरा फॉर्म इधर आप लोगों ने? एलिजिबल हो ना आप लोग तो भरो फॉर्म। आप भी एलिजिबल है देखा उस ग्रेजुएशन तो उसका भी ऑप्शन होगा। आई थिंक वो मेंस के टाइम भर सकते हैं आप। फॉर्म भर दो अभी आप। हां अपील मार्क्स में कितने बोला लास्ट ईयर से? इला एमपीएससी कर रहे थे वो। ओके कोई बात नहीं, चलेगा कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती थोड़ी देना नहीं। लेकिन बहुत टफ प्रोसेस किया उन्होंने। कास्ट का भी इशू ऐसा था कि आपकी जो कितने घंटे लगेंगे फॉर्म भरने में? लगभग 3-3.5 घंटे। अगर कोई बहुत फास्ट कर आपका ही काम करेगा तो 2 घंटे मान सकते हैं, 2 ढाई घंटे।
कल आपका ही था तो वाले तो 3-4 कॉल पे बैठते हैं, इनका भी करेंगे उनका भी करते रहते हैं। नहीं सर, एक भी बेटेगा ना अगर शांति से, क्योंकि पढ़ के करना पड़ रहा है, कम से कम 3 घंटा जाता ही लास्ट ईयर का जो फॉर्म था ना, मैंने खुद भरा था मेरे लैपटॉप पे। मुझे 1 से 1.5 घंटे में मेरा फॉर्म हुआ था। हाँ। इस साल जब मैं खुद खोल के बेटा, मुझे कुछ समझा नहीं, मैं बोला नहीं ये रिस्क नहीं लेते, कैफे में ही जाते हैं। और वो वो फाइल का साइज भी डिपेंड करता है, फोटो का, वो फोटो आपको, फोटो में क्या कर रहा है, फोटो का ऐसे चाहिए हमें केबी में कम करना है, ज्यादा करना है, फोटो अभी रिसेंट रिसेंट फोटो नहीं, नोटिफिकेशन के बिफोर 10 डेज। ओके। हमने क्या किया, वो वाला फोटो था ना, उस पे डेट नेम चेंज किया और वही लगा। सब कुछ भी चालू नहीं है ठीक नहीं है सर, किधर 500 600 700 800 इससे भी ले रहे हैं और दे रहे हैं। देना पड़ेगा, अभी क्या करेंगे, क्या करेंगे सर, तकलीफ बहुत टफ हो रहा है प्रोसेस। इससे अच्छा एसएससी का ही लाइव सर ये लेकिन एसएससी में लाइव उसमें भी कॉल नहीं लगता, नेटवर्क स्लो आ जाता है, कहीं कभी एरिया में और उसमें भी प्रॉब्लम होती है। उसमें मैंने लाइव एरिया में कोई धूप में निकल के नहीं, यहाँ नहीं कहीं और चलो, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, वहां पे फोटो कैप्चर नहीं करते। मतलब घपला इंडिया में, इंडिया इज नॉट फॉर द बिगिनर्स, इंडिया इज नॉट फॉर द बिगिनर्स, ऐसा एक कमेंट हमें हर एक वीडियो में देखने को मिलता है। सर आगे तो हमारे किसका, यूपीएससी का? हाँ मेरा अटेम्प्ट अभी है 2-3, मैं सोच रहा हूँ भर देंगे, इसीलिए मैंने आपसे एक्सपीरियंस लिया था कि सोच रहा हूँ मैं भी भर दूं फॉर्म, लेकिन जो बता रहा हूँ आप लोग पहले तो भरो मत, भरता हूँ मैं फॉर्म 11 फरवरी तक है ना, भरता हूँ मैं 2-3 दिन में आराम से। चलो भाई ठीक है, डन। होमवर्क कर देना, नोट्स प्रिपेयर कर लेना।